अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम खुलिक़ू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिक़ून व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कानतिल आखिरतु हम्महु जअलल्लाहु गिनाहु फ़ी क़ल्बिही व जमअ लहु शमलह व अततहु दुनिया व हिय राग़िमा वमन कानति दुनिया हम्महु जअलल्लाहु फ़क़रहु बैन ऐनैहि व फ़र्रक़ अलैहि शमलह वलम यअतिही मिनद दुनिया इल्ला मा क़ुद्दिर लह। कुरान मजीद की जो आयत मैंने तिलावत की है, अम खुलिक़ू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिक़ून, ये इतनी शानदार आयत है। आवाज़ सबको आ रही है ना साथ? मैं जितना आराम से बोलता हूँ ना तो मुझे बोलना आसान होता है। चीख के बोलने में इंसान के दिमाग में मज़ामीन कम आते हैं, ज़ोर ज़्यादा बोलने पे लगता है। तो इसलिए कोशिश करता हूँ ज़रा आराम आराम से। आपको अगर किसी को आवाज़ ना आए तो फिर मुझे आप बोल दीजिएगा ताकि मैं थोड़ी सी अपना वॉल्यूम बढ़ा दूँ। ये जो कुरान की आयत मैंने पढ़ी है, अम खुलिक़ू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिक़ून, ये बड़ी शानदार आयत है। इसमें अल्लाह ताला ने एक सवाल उठाया है और जवाब दिया नहीं है। अजीब बात है ना कि सवाल उठाया और जवाब नहीं दिया। बाज़ सवालात ऐसे होते हैं उनका जवाब इतना वाज़ेह होता है कि वो जवाब देने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे आप किसी को कहते हैं कि भाई ये काम कर लो, अब वो आपसे बहस कर रहा है कि ये काम क्यों करूं और काम बहुत वाज़ेह है, तो आप उससे कहते हैं भाई क्या मैं पागल हूँ, कहते हैं ना। तो मतलब ये कि जब मैं एक काम की इतनी ताकीद कर रहा हूँ, इतना समझा रहा हूँ, तो कोई तो हिकमत होगी ना उसमें। तो क्या मैं पागल हूँ, क्या मैं बेवकूफ़ हूँ, क्या आप बहरे हो, क्या आप अंधे हो, इस तरह की लोग बात करते हैं ना कि सुनाई नहीं दे रहा। कुछ सवालात ऐसे होते हैं कि वो सवाल किया जाता है, उसका जवाब नहीं दिया जाता, ये बताने के लिए कि ये सवाल इतना वाज़ेह है कि इसके जवाब की ज़रूरत नहीं है। मैं जब जुमला अधूरा छोड़ूंगा ना तो आपने उसको मुकम्मल करना है, ताकि मैं ये समझूं कि आप मेरे साथ हैं, बात सुन रहे हैं। ये ऐसा सवाल है, अम खुलिक़ू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिक़ून, क्या तुम खुद से बने हो या तुमने खुद अपने आप को बनाया है। दो सवाल अल्लाह ने किए एक सेंटेंस में। क्या तुम खुद से बने हो या तुमने खुद अपने आप को, मैंने कहा था ना जुमला मुकम्मल करना पड़ेगा, बनाया, ताकि मैं तुम बेदार हैं, जाग रहे हैं माशाल्लाह। खुद से बने हो या तुमने अपने आप को खुद बनाया है। बस ये सवाल दे के अल्लाह ने छोड़ दिया, इस पर गौर करते रहो। ये ऐसा अजीब सवाल है कि इसके जवाब दर जवाब दर जवाब में आप जाएंगे ना, जब जवाब देंगे तो एक और सवाल खड़ा होगा, फिर जवाब देंगे तो एक और सवाल होगा, फिर जवाब देंगे तो एक और सवाल होगा। वो इतने सवालात हैं, उनका जवाब देते देते आपको सीधा रास्ता मिल जाएगा कि सीधा रास्ता है क्या। असल में दुनिया में कुछ सवालात ऐसे हैं कि जो उठाए ही नहीं जाते। वो किसी कोई किताब ऐसी नहीं है जिसने उसको मौजू बनाया हो। फ़िज़िक्स की किताब में आपको कैलकुलेशन मिलेंगी कुछ कि इतने किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से आप चलें तो इतनी देर में आप वहाँ पहुँच जाएंगे। इस किस्म की चीज़ें होती हैं। केमिस्ट्री में कुछ केमिकल वगैरह होते हैं, पढ़ाए जाते हैं। मैथ में जमा तफरीक सिखाया जाता है। लेकिन दुनिया में एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि इंसान को क्यों बनाया गया। इस सवाल पे कोई डिस्कस करने के लिए तैयार नहीं है। दुनिया में कोई भी काम जो खुद से होता है, इत्तेफाक से होता है, उसकी कोई रीज़न होती है? बोले ना भाई। मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। देखें, मेरे सामने एक गिलास रखा हुआ है, मैं बयान करता हूँ, गलती से मेरा हाथ उस पर लग गया और वो गिलास टूट गया। ये काम हुआ ना गिलास का टूटना। आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मुफ्ती साहब, हमने आपको बयान के लिए बुलाया था, आपने ये गिलास क्यों तोड़ा? तो मैं जवाब में कहूँगा तोड़ा नहीं है भाई। बोले ना भाई, टूट गया है। तो इस सवाल के बाद फिर मज़ीद कोई सवाल उठता है?
फिर आप मजीद कोई सवाल कर सकते हैं मुझसे। ज़्यादा से ज़्यादा सॉरी का मुतालबा करेंगे कि हमने आपको गिलास तोड़ने के लिए नहीं बुलाया था, या चले गलती से टूट गया तो थोड़ा आइंदा एहतियात करें, यही कहेंगे ना। मजीद कोई सवाल नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसा काम है जो इत्तेफाक से हुआ है, ख़ुद से हुआ है, तो इसकी रीज़न तलाश करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं कि एक गिलास मेरे सामने रखा हुआ हो, मैं गिलास उठाऊं और ये इधर दीवार पे जाके तोड़ दूं, तो आपका हक बनता है ना कि ये गिलास आपने क्यों तोड़ा। क्या ख्याल है भाई? और मेरे ज़िम्मे लाजिम है कि मैं उसकी वजह बयान करूं। अगर आप मुझसे पूछते हैं कि मुफ्ती साहब आपने ये गिलास क्यों तोड़ा, तो मैं जवाब में कहूं कि वैसे ही, तो आप फ़ौरन बयान से भाग जाएंगे, भाई ये इनको तो किसी नफ्सियाती हॉस्पिटल में ले गए जाओ, ये बयान करते फिर रहे हैं, इनको तो खुद दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। ऐसे ही उठा के गिलास तोड़ दिया, तो हो सकता है ऐसे ही उठा के किसी की गला दबा दें। ये बाद में हम पूछें भाई इनका गला क्यों दबाया, बोले वैसे ही। ऐसे ही किसी के सर पे डंडा मार दें, हम वजह पूछे क्यों मारा, बोले भाई वैसे ही। तो वैसे ही थोड़ी कोई कुछ करता है। जिसमें भी ज़र्रा बराबर हिकमत होगी, ज़र्रा बराबर अकल होगी, वो वैसे ही कोई काम नहीं करता। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये जो कायनात वजूद में आई है, ये अगर इत्तिफाक से वजूद में आई होती, डार्विन के जो नज़रिया है, थ्योरी है, ऐसे इत्तिफाक से सब कुछ हो गया होता, तो फिर हमें ये ज़रूरत थी ये जानने की कि इसका बनाने वाला कौन है और उसने इसको क्यों बनाया। इस सवाल के जवाब की हमें ज़रूरत थी? भाई बोलना तो पड़ेगा ना। इस सवाल के जवाब की हमें ज़रूरत थी कि क्यों बनाया। भाई बन गई, एक हादसा हुआ, नतीजा, हादसे के नतीजे में वजूद में आ गई वो, तो हम फिर आगे जाते ही नहीं। तभी जो डार्विन के हामी हैं वो ये कहते हैं भाई ऐसा ही हो गया, तब क्या जन्नत क्या जहन्नम क्यों बने, बस लाइफ को एंजॉय करो, मज़े करो, 4 दिन की ज़िंदगी है, कोफ्त से क्या फ़ायदा। अकबर इलाहाबादी का शेर सुना है ना आप लोगों ने? उन्होंने अपने बच्चे को ख़त लिखा था, वो बच्चा बड़ा मॉडर्न हो गया था, तो उन्होंने अपने बच्चे को ख़त लिखा, छोड़ लिटरेचर अपनी हिस्ट्री को भूल जा, शेख व मस्जिद से ताल्लुक़ क़ता कर, स्कूल जा, 4 दिन की ज़िंदगी है, कोफ्त से क्या फ़ायदा, खा डबल रोटी कलर की कर खुशी से भूल जा। तो फिर तो लाइफ को बस एंजॉय करना चाहिए ना। तभी गोरे कहते हैं बस एंजॉय करो लाइफ को। लेकिन अगर ये कायनात इत्तिफाक से नहीं बनी, इसे किसी ने बनाया है, तो आप बताओ, मैं अगर एक मामूली सा काम करता हूँ, एक गिलास तोड़ता हूँ, तो मेरे ज़िम्मे लाजिम है कि इसकी वजह पेश करूँ, वरना ये पागल होने की अलामत होगी। तो खालिक़े कायनात जिसने हमें बनाया, वो ऐसे ही कोई काम कर सकता है? पूरी कायनात बना डाली उसने और उसकी कोई रीज़न ना हो, वजह ना हो, वैसे ही ये मुमकिन है? भाई अगर मुमकिन है तो बताइए। तो अगर ये कायनात इत्तिफाक से वजूद में आई है, तो इसकी कोई रीज़न, इसकी रीज़न में जाना, इसके बारे में गौर करना, ये हमारे ज़िम्मे लाजिम नहीं है। लेकिन अगर इसको बाकायदा बनाया गया है, खुद से नहीं हुई है, तो फिर इसकी कोई वजह होगी, वो तलाश करना हमारे ज़िम्मे है। अब हम इस सवाल की तरफ आते हैं कि ये खुद से बनी है या किसी ने इसको बनाया है। तो याद रखें, जो काम, जब कोई काम इत्तिफाक से होता है ना, तो उसमें मैनेजमेंट नहीं होती, बल्कि पहले से जो नज़्म व ज़ब्त है वो भी तबाह बर्बाद हो जाता है। मैं समझा पा रहा हूँ अपनी बात? इसकी मिसाल ऐसे है, इत्तिफाक से फैक्ट्रियों में आग लगती है, इत्तिफाक से लगती है ना, वो तार टूटी और वो आग लगी, वो सब तबाह बर्बाद हो जाता है। कभी आपने ऐसे देखा कि इत्तिफाक से बिजली की तार गिरी, उससे आग लगी, वो आग गई जाके चूल्हे में, और चूल्हे में एक बिरयानी पक के तैयार हो गई आपके सामने, है भाई? इत्तिफाक से आग लगी, यानी ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में भी इत्तिफाक से आग लग गई ना, वो दरख्तों की रगड़ से कहते हैं लग जाती है आग। तो इत्तिफाक से जो आग लगी, तो वहाँ जो भैंसे और हिरन घूम रहे थे, उनके कबाब बन के आपके सामने आ गए, बेहतरीन, आपको पकाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बताओ दुनिया में कोई एक इत्तिफाक भी ऐसा कभी हुआ है?
कि इत्तेफाक से ये हुआ हो तो उसके नतीजे में इतनी अच्छी चीज़ वजूद में आ गई हो। जापान के साइंसदान रोबोट बनाते हैं ना, तो रोबोट बाज़ दफ़ा बेचारा ख़राब हो जाता है इत्तेफाक से। बना कभी है इत्तेफाक से? बोलो ना भाई। तो ये डार्विन ने ऐसा कोई नज़रिया क्यों नहीं पेश किया कि ये जो बेजान रोबोट है, ना जो हंसता है, ना देखता है, ना सुनता है, ना कोई चीज़ खुद से पकड़ सकता है, ना उसमें सलाहियत है, ना जिंदगी है, वो करोड़ों अरबों साल कोई लोहा पिघला था और तरक्की करते 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 पूरा एक रोबोट की शक्ल में वजूद में आ गया। अगर डार्विन कोई ऐसा नज़रिया पेश करता तो लोग मान लेते? मेरा ख्याल है आप लोग मान लेते। तो फिर बोले ना नहीं मानते। भाई बेजान चीज़ वजूद में नहीं आ सकती, जानदार कहां से आ सकती है वजूद में? जान, हयात को तो अब तक डिफाइन नहीं किया जा सका है कि ये हयात होती क्या चीज़ है, जिंदगी नाम किस चीज़ का है। तो इत्तेफाक से जो चीज़ें वजूद में आती हैं उनमें मैनेजमेंट नहीं होती, इंतज़ाम नहीं होता, संवरी भी नहीं होती, बल्कि संवरी भी जो चीज़ें संवर चुकी हैं इत्तेफाकी हादसात के नतीजे में वो चीज़ें तबाह हो जाती हैं। इसकी एक और बेहतरीन मिसाल है, आप किसी फैक्ट्री में गए, वहाँ आपने देखा जो फैक्ट्री के जो मालिक है वो अपना एयर कंडीशन ऑफिस में बैठा हुआ है, मैनेजर साहब दूसरे ऑफिस में बैठे हुए हैं, कुर्सी टेबल रख के सामने और टेलीविज़न देख रहे हैं, और कुछ मज़दूर वहाँ काम में लगे हुए हैं, कुछ माल उठा के ट्रक पे लोड कर रहे हैं, मशीनें अपनी जगह हरकत कर रही हैं। आपने जाके किसी बहुत बड़े साइंसदान को बुलाया और आपने उस साइंसदान से पूछा, यार ये फैक्ट्री आप बता सकते हो कि ये कैसे वजूद में आई? वो जवाब में कहे कि यार एक धमाका हुआ था, उस धमाके के नतीजे में चूना और सीमेंट टाइप के में जो चीज़ें सीमेंट में डलती हैं ना, रेत बजरी उड़ के वो जनाब ऐसे होते 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 वो एक जगह इकट्ठे हो गए। भाई ये तो नहीं हो सकता यार। भाई करोड़ों साल में ऐसा हुआ है, करोड़ों साल में तो हो सकता है ना आपके, हाँ शायद करोड़ों साल में हो गया हो ऐसा। फिर बारिशें हुई तो उससे गारा बन गया, फिर कई जगहों पे गारा बना, तो एक जगह ऐसा हुआ कि करोड़ों साल हवाएं चलती रहीं तो वो गारे से एक ख़ास तरीके से तनासुब से चलते चलते उस गारे से ईंटें वजूद में आ गईं। अच्छा भाई फिर क्या हुआ? भाई फिर एक दिन क्या हुआ, करोड़ों अरबों साल तक वो ईंटें ऐसे ही पड़ी रहीं, तो इत्तेफाक से ज़मीन में ऐसा मालूम होता है कि एक तूफ़ान आया होगा, जिस तूफ़ान से वो ईंटें आपस में तरतीब से आके जुड़ गईं और फैक्ट्री की एक दीवार वजूद में आ गई। फिर करोड़ों अरबों, क्योंकि साइंसदानों के पास टाइम की कमी, कोई गिन थोड़ी रहा है वहाँ बैठ के। वो जब कहते हैं ना इंसान इत्तेफाक से वजूद में, अभी कैसे आ गया? वो करोड़ों अरबों साल तक एक जरसूमा था, वो अरबों साल तक फिर वो मछली बना, फिर अरबों साल पहले पौधा बना, फिर वो अरबों साल के बाद वो एक मछली बन गया, फिर वो अरबों साल के बाद ये बन गया, फिर अरबों साल पहले बंदर बन गया, फिर अरबों साल के बाद इंसान बन गया, और अरबों साल के बाद अब इंसान के बाद भी कुछ बन जाएगा। जब आप कहते हैं ना भाई 10,000 साल से तो हम देख रहे हैं ये इंसान वैसे का वैसा ही है जैसा 10,000 साल पहले था, तो कहते हैं भाई अरबों साल लगते हैं। तो मैं यही पूछ रहा हूँ कि अरबों साल में एक दीवार क्यों नहीं खड़ी हो गई बड़ी तरतीब के साथ, फिर 4 दीवारी, फिर आप कहते हैं इसमें मशीन कैसे आई? वो कहते हैं कि भाई लावा पिघला था, उससे जो लोहा पिघल के बाहर आया, उस लोहे से सरिया बना, उस सरिये से छत डली, यानी वो फर्जी कहानियां घड़ते 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 बनते बनते बिल आखिर एक दिन धमाका हुआ। तो एक साहब जा रहे थे, वो धड़ाम से उठ के अपनी कुर्सी पे आके बैठ गए, जो जिनको फैक्ट्री का ओनर बना दिया गया, मालिक करार दे दिया गया। तो ये मुमकिन है क्या अकल से इस दावे को तस्लीम कर लेना? बोले ना भाई। हाँ, एक जगह फैक्ट्री तबाह बर्बाद हो गई हो, सारी बर्बाद हो गई हो, और वो जो ओनर था वो उधर मरा हुआ पड़ा हो बेचारा, और वो मैनेजर साहब उल्टे ऊंधे पड़े हुए हो, तो आप पूछें यार ये कैसे हुआ? तो इसमें दोनों इम्कान है। हो सकता है ये खुद ना हुआ हो, किसी ने बम रख के धमाका किया हो, और ये भी मुमकिन है कोई हादसे के नतीजे में खुद ब खुद ऐसा हो गया हो। तो ये दुनिया में पागल से पागल इंसान भी समझता है कि जिन चीज़ों में मैनेजमेंट होती है, संवरी भी होती हैं, वो खुद ब खुद नहीं हो सकती। कुछ दिन पहले एक एथियस्ट आए बहस करने के लिए ना कि ये कैसे यार, ये मुझे, वो उन्होंने कोई डार्विन के नज़रिए पढ़ पढ़ के ना पागल हो गए थे वो बेचारे। तो मैंने उनसे, कह रहे हैं यार ये तो एक खुद ब खुद हुआ है सब कुछ। मैंने कहा मुझे एक बात बताओ, एक जंगल में एक आदमी जिसने कभी, इंसान तो बहुत पेचीदा मशीन है, खरबूजे की मैंने कहा ऐसी मिसाल देता हूँ जो बहुत ही सादा सी मिसाल है।
मैंने कहा जंगल में या किसी सहरा में जिस शख्स ने कभी पौधे से फल बनने का अमल ना देखा हो, आप उसके पास जाएं और आप उससे कहें आओ मैं तुम्हें एक जादू दिखाता हूं। भाई क्या जादू है? भाई ये खरबूजे का बीज है ना, अभी देखो इसमें जादू क्या होता है। जादू ये है कि जी खरबूजे के बीज को ज़मीन के अंदर डाल दिया, पानी डालते रहे, तो अब वो पूछ रहा है भाई अब क्या होगा, कहना देखना अब क्या होगा। देखें ज़मीन का काम है चीज़ों को खा के ख़त्म कर देना। ज़मीन में इंसान को डालेंगे वो भी ख़त्म, ज़मीन में लोहे को डालेंगे वो भी ख़त्म, सोने को डालेंगे वो भी ख़त्म। आपने कहा कि मैं ज़मीन में इस बीज को डालूंगा लेकिन ख़त्म नहीं होगा, देखना अमल क्या होगा, उल्टा अमल शुरू हो जाएगा। तो ज़मीन में डाला बीज, वो पूछ रहा है भाई अब क्या होगा, देखना अब क्या होगा। उससे एक छोटा सा नन्हा सा पौधा निकला, तो हैरान होगा ना वो सामने वाला जिसने कभी पौधे बनने का अमल ना देखा हो। आप कहें अभी जादू ख़त्म नहीं हुआ, अभी देखो ये क्या होता क्या है, मैं कुछ ऐसा मंत्र पढ़ूंगा अभी देखना होता क्या है। तो वो बेल जो है ना वो बढ़ना शुरू हो गई, और बढ़ने में अजीब बात यह है कि उसके पास ना दिमाग है सोचने के लिए, लेकिन इतनी अकल उसको दी गई है कि उसको पता है कि ऊपर की तरफ जाना है ना, तो उसमें वो कोंपलें निकलना शुरू हुई, और जहां उनको जगह मिलती है ना, जैसे कोई आदमी रस्सी के जरिए नहीं कमांडो ऊपर चढ़ रहे होते, ऐसे वो बेल लिपट लिपट कर मुख्तलिफ जगहों से ऊपर की तरफ जा रही है ताकि उसको रोशनी मिले अच्छी तरीके से। तो ये जो सहरा में रहने वाला आदमी इस जादू से हैरान होगा कि नहीं होगा? वो हैरान हो रहा है यार इसके पास अकल नहीं है, लेकिन ये जहां जगह मिलती है वहां ऐसे बेल लिपटती है ना, तो ये ऊपर की तरफ जा रही है। आप कहते हैं अभी जादू खत्म नहीं हुआ, अभी देखना और क्या होगा। कुछ दिनों के बाद उसमें खूबसूरत फूल निकलना शुरू हो गए, तो और हैरान हो रहा है यार ये क्या मजाक है भाई, फूल निकल रहे हैं। कह रहे हैं भाई अभी देखो मंत्र, ठीक है वो होता क्या है। उस फूल से क्या हो रहा है कि वो फूल तितलियों को, परिंदों को अपनी तरफ माइल कर रहा है। माइल करने से क्या होता है कि नर और मादा जो जर्रे हैं उनका मिलाप हो जाता है, वो तितलियों के टांगों से चिपक जाते हैं ना वो जर्रे, जब वो मिलाप होता है तितलियों के फरिश्तों को भी खबर नहीं होती कि हमारे जरिए से क्या काम लिया जा रहा है, वो तो फूल के हुस्न जमाल और उसकी खूबसूरती को देखकर आती हैं उसकी तरफ। लेकिन ऐसा सिस्टम जंगल में, ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिए गए हैं कि सारे काम ऑटोमेटिकली हो रहे हैं। तितलियां अपना काम कर रही हैं, मक्खियां अपना काम कर रही हैं, लेकिन कुदरत इनसे कोई और काम ले रही है जो इंसान को भी नहीं पता कि हो क्या रहा है। फिर जनाब उसमें नीचे आहिस्ता आहिस्ता क्या फल पैदा होना शुरू हो गया। वो सहराई आदमी कह रहा है ये क्या हो रहा है, कह रहे हैं अभी तो जादू शुरू हुआ है, अभी तो देखो होता क्या है। फल होते 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 बड़ा होकर दोबारा क्या बन गया, एक खरबूजा। तो हैरान होगा ना वो कि भाई वो बीज से हमने क्या बना दिया, खरबूजा। आप कहते हैं अभी सब्र करो, असल जादू तो अब शुरू हुआ है। जब खरबूजे को काटा तो जो बीज बोया था उस जैसे सैकड़ों बीज उसके अंदर दोबारा। ये जो साइकिल है, सर्कल है, क्या इत्तेफाक से वजूद में आ सकता है? ये दुनिया में इससे बड़ा कोई पागल खुदा की कसम पैदा नहीं हुआ जो कहे कि चीजें घूम के दोबारा अपनी असल हालत में इससे अच्छे अंदाज में आ जाएं। और फिर जो बीज पैदा हुआ उसमें से हर बीज में ऐसे करोड़ों खरबूजे पैदा करने की सलाहियत, वो सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल हुए हुए हैं, और हर खरबूजे में फिर ऐसे सैकड़ों बीज होंगे। मैंने कहा ये कोई सिर्फ एक खरबूजे की मिसाल दे दी जाए ना, तो जिसमें जर्रा बराबर अकल होगी वो कहेगा अल्लाह की कसम ये खुद से पैदा नहीं हो सकता। इंसान का प्रोसेस खरबूजे से करोड़हा गुना ज्यादा पेचीदा है। इंसान का जो प्रोसेस है ये कैसे वजूद में आ गया भाई? तो पहले तो अपने जहन को ये साफ करें, क्लियर करें कि इस कायनात में एक नज़्म व ज़ब्त है। शम्सु यंबगी लहा अन तुदरिकल क़मरा वलल लैलु साबिकुन नहार। सूरज, ज़मीन सूरज के गिर्द और चांद जो है वो ज़मीन के गिर्द, और हर कुल्लुन फ़ी फ़लकी यसबहून। अल्लाह फरमाते हैं हर एक अपने दायरे में तैर रहा है। वल क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िल। चांद की कैसी हज़ारों साल हो गए, चांद की कैलकुलेशन में कोई फ़र्क ही नहीं आ रहा। ये जो माहिरीन फ़ल्कियात बता देते हैं ना कि 10 साल बाद किस दिन क्या तारीख होगी, ये माहिर फ़ल्कियात का कमाल नहीं है, ये चांद का कमाल है। देखो मुझे एक बात बताओ, आपके बारे में अगर कोई बताए कि मैं पहले से बता सकता हूं कि फलां साहब जो हैं 3:05 पे, ये जो अभी सफर के लिए निकले हैं तो 3:05 पे ये वहां होंगे, तो ये बताने वाले का कमाल नहीं है, ये आपकी टाइम की पाबंदी की अलामत है। आपका शेड्यूल ऐसा जबरदस्त है कि लोग आपके बारे में पहले से बता देते हैं कि ये टाइम की खिलाफ वर्जी नहीं करता। तो ये जो साइंसदान बता देते हैं ना
कि 20 साल बाद फला सूरज गिरहन होगा, चांद गिरहन होगा और क्या तारीख होगी, क्या दिन होगा। तो ये साइंसदानों का कमाल नहीं है, ये सूरज और चांद की एक्यूरेसी है, ये उसका कमाल है कि वो हजारों लाखों साल हो गए, वो अपने टाइम से जर्रा बराबर भी हटने के लिए तैयार नहीं है। इतनी एक्यूरेसी इत्तेफाक से वजूद में आ गई भाई। इतना ईंधन सूरज खारिज कर रहा है, इतना ईंधन, कहां से इसमें ये ईंधन भरा जा रहा है और कहां से ये गैसें खारिज हो रही हैं। एनर्जी लगती है ना, ये एनर्जी कहां से आ रही है? ये इत्तेफाक से हो रही है, ये सब चीजें इत्तेफाक से हो रही हैं। कैसा अजीब निजाम अल्लाह ने बनाया। तो अगर ये कायनात मेरे भाई इसमें नज़्म ज़ब्त ना होता तो ये इत्तेफाक से वजूद में आती और हमें इसकी रीजन तलाश करने की जरूरत, बोलो भाई, नहीं पड़ती। लेकिन अब इस कायनात की मैनेजमेंट को देखते हैं और कुरान बार बार चैलेंज करता है, ज़ालिका तकदीर, ज़ालिका तकदीर। ये अंदाज़ा है, तकदीर का आज की ज़बान में तर्जमा मैनेजमेंट। ये अंदाजे हैं, ये खुद ब खुद नहीं है, ये एक कैलकुलेशन है। अल अजीज़ ऐसे बादशाह की कैलकुलेशन है जो गालिब है, जिस तरह से चाहे निज़ाम को चला सकता है। अल अलीम, और इल्म भी रखता है वो, उसे पता है कि किसको किस चीज़ को कैसा बनाना है। देखें, दो चीज़ें चाहिए होती हैं जब भी आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, तो आपके पास दो सिफात आपके पास होना ज़रूरी है। पहली सिफत, आप काम लेना, आपके पास पावर हो, ताकत हो ना कि मजदूरों से काम ले सकते हो। भाई आप बहुत बड़े इंजीनियर हैं लेकिन आपकी चलती नहीं है। आपको कोई प्रोजेक्ट दिया गया कि यार ये फैक्ट्री बना दो, ये स्कूल बना दो, ये प्रोजेक्ट है, ये सड़क बना दो। आप मजदूरों से कह रहे हैं यार ये काम कर दो, कह रहे हैं सर मेरे पेट में दर्द है, आज मैं छुट्टी पे जाऊंगा, आज मैं नहीं करूंगा, वो कोई बात सुन ही नहीं रहा। तो आप कितने बड़े इंजीनियर हो, आप काम करवा सकते हैं? या हुकूमत ने आपको इख्तियारात ही बहुत महदूद दिए हों, आप काम नहीं करवा सकते। तो काम तभी जितने जो इंजीनियर हैं ये या ठेकेदार हैं, ये हुकूमतों से रब्ता करते हैं, इलाके के नाजिम को कुछ खिलाएंगे कुछ, ताकि इख्तियारात बढ़े हमारे, हम काम कर सकें। दूसरी चीज़ है, जो काम आप कर रहे हो उस काम में भी आपको महारत होनी चाहिए। यही वजह है कि महल्ले का दादा कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आप उसे प्रोजेक्ट नहीं देते, चाहे वो कितना बड़ा दहशतगर्द हो। भाई पावर तो है तेरे पास, लेकिन तुझे इस काम की सलाहियत नहीं है। तो अल्लाह फरमाते हैं कि इस कायनात में जो तुम्हें नज़्म ज़ब्त नज़र आ रहा है, और इस कायनात में अहसना कुल्ल शैइन खल्क़हु सुम्मा हदा, जिस चीज़ को जैसा बनाना चाहिए था बिल्कुल वैसा ही बनाया है, और उसको फिर उसके नेचर के रास्ते पर मैंने चला दिया है। तो ये जो मैनेजमेंट तुम्हें नज़र आ रही है, ये इसकी अलामत है कि इसको नंबर 1 किसी ने बनाया है, नंबर 2 जिसने बनाया है वो बहुत ताकतवर है, ये कमज़ोर का काम नहीं है, नंबर 3 वो बड़ा ज़बरदस्त इल्म रखता है, उसे पता है किस चीज़ को कैसा बनाना चाहिए था। शेर की खुराक अल्लाह ने गोश्त रख दी है तो उसको दांत उसी हिसाब से दिए हैं। बकरी की खुराक अल्लाह ने घास रख दी है, उसके दांत उसी हिसाब से दिए हैं। ऐसा नहीं कभी कायनात में हुआ कि जो घास खाने वाला जानवर है उसे चीर फाड़ की सलाहियत दे दी हो, और जो गोश्त खाने वाले जानवर हैं उन्हें मिनमिनाने की और हिनहिनाने की सलाहियत दे दी हो अल्लाह ने। कभी हुआ ऐसा? एक एक चीज, जब मूसा अलैहिस्सलाम से फिरौन ने पूछा ना कि अल्लाह कौन है, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने एक लफ्ज में डिफाइन किया, अहसना कुल्ल शैइन खल्क़हु सुम्मा हदा, कि जिसने हर चीज को बनाया बेहतरीन अंदाज से। देखें, किसी कंपनी की कोई प्रोडक्ट होती है तो कंपनी के माहिर होने की अलामत यह है कि इसने इस प्रोडक्ट को बेहतरीन अंदाज से बनाया कि नहीं बनाया। वही गाड़ी आप जापान की ले लो, बिल्कुल वही मॉडल पाकिस्तान से ले लो, तो फर्क होगा ना दोनों में। एक्यूरेसी किस में ज़्यादा होगी? जापानी, जो जापान से मेड इन जापान है तो वो ज़्यादा अच्छा बनाते हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने जिस चीज़ को जैसा बनाया उससे ज़्यादा उस चीज़ को अच्छा बनाना मुमकिन था ही नहीं, नामुमकिन है। शेर में अल्लाह ने धाड़ रखी है, क्यों? गोश्त है ना उसकी खुराक, तो उसके लिए रोब भी चाहिए, क्योंकि गोश्त खाने के लिए उसको शिकार करना पड़ेगा, दहशतगर्दी कुछ ना कुछ उसको मिटानी पड़ेगी जंगल में। अगर अल्लाह उसको बकरी की तरह मिनमिनाने की सलाहियत दे देते तो आप क्या समझते हैं कि खुद लोमड़ियाँ उसके कदमों में आके गिरती हैं, हिरन उसके कदमों में आके गिरते, भाई आप हमें खा लें? क्या ऐसा मुमकिन है? बकरी को इसकी ज़रूरत नहीं थी धाड़ने की, दुम्बे को ज़रूरत नहीं थी, उसकी खुराक घास है। तो जिस चीज़ को आप देखते हैं ना, एक एक चीज़
एक एक चीज को बिल्कुल उसी हिसाब से बनाया, हत्ता के परिंदों की चोंच और उसका डिजाइन वो भी हर परिंदे का अलग है, एक जैसी चोंच नहीं है। जिस परिंदे को समंदर के गहराई में जाके शिकार करना है उसको लंबी चोंच दी है, जिस परिंदे को की खुराक ऐसी है कि उसको फलों को खाना है ना चीर के, तो उसको थोड़ा सा कर्व चोंच बना दी उसकी, ताकि उसको खोदने में कुरेदने में आसानी हो। हर चीज को, इस पे तो जितनी रिसर्च हो कम है, जिस चीज को जैसा बनाना चाहिए था बिल्कुल वैसा बनाया और फिर सुम्मा हदा, उसको उसकी नेचर के रास्ते पर चला दिया। अब आप देखें, बकरी का बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही थनों की तरफ लपकता है वो, क्योंकि अब उसकी जरूरत क्या है, दूध पीना। तो मां को अल्लाह ने बोलने की सलाहियत नहीं दी है, तो बच्चे में पैदा होते ही ना उसे दुनिया का कुछ नहीं पता, लेकिन उसे यह पता है कि मेरी खुराक कहां मिलेगी और वो मेरे हलक में कैसे उतरेगी। तो ये भाई खुद ब खुद ये चीज़ें नहीं हो सकती। हमारे जामिअत रशीद में जब ये डिजिटल कैमरे की तहकीक हो रही थी ना, तो मुख्तलिफ इसके माहिरीन को बुलाया गया जो डिजिटल कैमरे को बहुत अच्छी तरह उन्होंने पढ़ा है। तो उन्हीं माहिरीन में से एक आए, उन्होंने हमें बताया कि ये जो डिजिटल कैमरा तस्वीर बनाता है, ये इंसानी आँख को साइंसदानों ने कॉपी किया है। जैसे मैं भी आपको देख रहा हूँ ना, तो आँख के पर्दे पे आपकी तस्वीर बन रही है, रोशनी की लहरें टकरा के आएंगी, आँख के पर्दे पे जाएंगी और पीछे वो बरकी लहरों में तब्दील होंगी, और वो लहरें फिर दिमाग जो है ना, पीछे कुछ ऐसे आलात लगे, उन लहरों को रिवर्स करके दोबारा रोशनी की लहरों में लेकर आएगा वो, और फिर उल्टी तस्वीर बनेगी, दिमाग उसको फिर क्या करेगा, सीधा कर देगा। उन्होंने कहा कि ये जो डिजिटल कैमरा है ये साइंसदानों की ईजाद नहीं है, ये आँख को उन्होंने कॉपी किया है। समझ में आ रही है बात? आँख को उन्होंने क्या किया है, कॉपी। कि आँख कैसे बनाती है, तो बिल्कुल वही चीज़ उन्होंने यानी वो शीशों को उसी लिहाज से एडजस्ट किया, और उसी तरह वो लहरें रोशनी की टकरा के जाती हैं और फिर वो रेडियाई लहरों में तब्दील होती हैं, फिर वो पीछे जाके रिवर्स, पूरा कह रहे हैं 100% आँख की कॉपी है ये। लेकिन आँख जैसा अब भी नहीं बन सका। और आँख में एक अजीब बात यह है कि डिजिटल कैमरे में एक लेंस होता है, आँख कितनी है, दो। इसको एडजस्ट करना और ज्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि जरा सा इन दो पुतलियों का फासला मिलीमीटर में भी कम हो गया ना, या बढ़ गया, तो आपको एक के दो नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो उसको मां के पेट में, मां रोटी खा रही है भाई, गोश्त खा रही है, अंडे खा रही है, दूध पी रही है, उससे बच्चे की आंखें बन रही हैं, और ऐसे बेहतरीन तरीके से खोपड़ी में उनको फिट किया जा रहा है, एडजस्ट किया जा रहा है कि उन दो पुतलियों का फासला ऐसे तनासुब के साथ रखा जा रहा है कि जितना फासला होना चाहिए उसमें मिलीमीटर का 1000वां हिस्सा भी फर्क नहीं आ रहा, और उनको ऐसा फिट कर दिया है कि सारी जिंदगी वो फासला तब्दील नहीं होता। ऐसा उसको एल्फी से जोड़ दिया, समत बॉन्ड से जोड़ दिया, ये स्क्रू टाइट कर दिए कि ये हिले नहीं है, क्योंकि ये जरा सा हिला तो इसको फिर पूरी दुनिया हिलती हुई नजर आएगी। फिर तो मैं लतीफ़ा सुनाता हूं ना, एक डॉक्टर के पास एक साहब गए और कहने लगे, डॉक्टर साहब मुझे एक के दो नजर आते हैं, मैं क्या करूं? डॉक्टर साहब ने कहा, आप चारों को ये बीमारी है। उनको कितने नजर आ रहे थे? एक के 4 नजर आ रहे थे, तो उनका थोड़ा सा ज्यादा फासला हो गया होगा। तो आप मुझे बताओ कि दो ईंटों को तरतीब से लगाना ये इतना मुश्किल नहीं है जितना दोनों आंखें दिमाग में तरतीब से फिट करना। तो दो ईंटें कभी इत्तेफाक से नहीं लगी होंगी, ये दो आंखें कैसे फिट हो गई? बात बताओ कि कॉपी आसान होती है या ओरिजिनल? देखो चाइना कॉपी बनाता है ना, सैमसंग की दर्जनों कॉपियां उसने मार्केट में फेंकी हुई हैं। उस सैमसंग के जो कैमरा है, जो कॉपी है, उसके बारे में कोई अगर ये कहे कि ये करोड़ों साल से इत्तेफाक से वजूद में आ गया, ये मान लोगे? तो जब वो नहीं मानोगे तो जो ओरिजिनल है वो कहां से आ जाएगा? तो अब मुझे एक बात बताओ, ये जो डिजिटल कैमरा है ये इंसानी आंख की कॉपी है, तो ओरिजिनल क्या हुआ? ओरिजिनल कैमरा कौन सा है भाई? बोलें तो सही ना, इंसानी आंख ओरिजिनल है। तो आप मुझे बताओ, जो कॉपी किया हुआ कैमरा है उसके बारे में अगर डार्विन ये नजरिया पेश करता कि अरबों खरबों साल में शीशे मीशे आपस में इत्तेफाक से जुड़ गए और पिघल के रेत शीशा बना और यूं एडजस्ट हो गए और इत्तेफाक से ही बैटरी आके ठा करके उसमें लग गई और वो वीडियो बनना शुरू हो गई, कोई मानेगा दुनिया में? उसको तो नहीं मानेंगे। और जिस कैमरे की कॉपी करके बनाया गया है, जो मां के पेट में बन रहा है, रोटी खा के बन रहा है, दूध पी के बन रहा है, कोई ग्लासेस इस्तेमाल नहीं हो रहे उसमें। अजीब बात है ना। देखे, मां पहले रोटी खाती है, खून बनता है सिर्फ। जैसे ही बच्चा पेट में आया,
अब माँ रोटी खाएगी तो बच्चे का जिगर भी बनेगा, दिल भी बनेगा, तो उसी रोटी से दिमाग भी बनेगा, फेफड़े भी बनेंगे और हर चीज बनती है। और इधर बच्चा बाहर आया तो अब कुछ भी नहीं बनेगा सिवाय दूध के। अब बच्चे का उसी रोटी में कैसे करिश्मे रख दिए भाई उसने। जब चाहता है उस रोटी से बच्चे की आंख बनाता है, जब चाहता है उस रोटी से बच्चे के बाल बना देता है, जब चाहता है उस रोटी से नाखून बना देता है, जब चाहता है उससे हड्डियां बना देता है, और जब जरूरत नहीं रहती तो अब बच्चे के लिए दूध बनाता है और दूध बना के उसको मां की छातियों में पहुंचा देता है। और बच्चा जब पैदा होता है, कुरान कहता है ला तालमून शैया, तुम्हें कुछ भी नहीं पता होता जब तुम पैदा हुए हो, लेकिन उसे यह पता चल जाता है कि दूध कहां से मिलेगा और कैसे मेरे हलक में उतरेगा। फौरन बच्चा पैदा होता ही मां की छातियों की तरफ लपकता है वो। ओ भाई, ये इत्तेफाक से नहीं हो सकता। अब मैं आपको एक बात कहता हूं कि साइंसदान डिजिटल कैमरे के बारे में तो नहीं कहते कि ये इत्तेफाक से वजूद में आया है, लेकिन अपने बारे में कह देते हैं कि हम इत्तेफाक से वजूद में आए हैं। वजह पता है क्या है इसकी? वजह है भाई? नहीं मालूम ना? इसकी वजह यह है कि इसके खालिक वो खुद हैं, समझ रहे हैं? और जब खुद कोई चीज बनाते हैं तो उस पे उठने वाले सवालात के उनके पास जवाब हैं, लेकिन जब अपने बारे में ये कहेंगे हमें किसी ने बनाया है, तो फिर ऐसे ऐसे सवालात उठेंगे कि जिनका जवाब देते देते बिल आखिर उनको मजहब को मानना पड़ेगा। मजहब को मानने के नतीजे में उलमा को मानना पड़ेगा, पैगंबरों को मानना पड़ेगा। पैगंबरों को मानने के नतीजे में शराब हराम हो जाएगी, जिना हराम हो जाएगा, नाइट क्लब हराम हो जाएगा, शिर्क हराम हो जाएगा। और ये जो उन्होंने पूरी दुनिया में जो एक तूफान बेहयाई का खड़ा हुआ है, सूद हराम हो जाएगा। वो सारी चीज, नमाज फर्ज हो जाएगी, हज फर्ज हो जाएगा, ज़कात फर्ज हो जाएगी, और माँ बाप को ओल्ड होम में जमा कराना हराम हो जाएगा, और बीवी पर शौहर की इताअत वाजिब हो जाएगी, और शौहर पर बीवी का खर्चा वाजिब हो जाएगा, और नज़र की हिफाजत फर्ज हो जाएगी, और जो है ना गरीबों का खाना। ये इतने सारे वो चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मानना पड़ेगा कि नतीजा ये निकलेगा कि आखिर में उनको मजहब की ज़रूरत को मानना पड़ जाएगा। और इससे इंसान क्या करता है? जान छुड़ाता है। क्योंकि इंसान की अय्याशी में जो सबसे बड़ी रुकावट है, मजबूत रुकावट, वो क्या है? मजहब है। हर अय्याशी को हलाल करने के लिए आपके पास दलील मौजूद है, मजहब का जवाब किसी के पास नहीं होता। कोई जिना करना चाहे दलील दे सकता है, मैं अपनी स्ट्रेस को खत्म करने के लिए कर रहा हूं, लड़की भी राजी है, मैं भी राजी हूं, इससे मुआशरे में कोई नुकसान नहीं हो रहा, किसी को क्या तकलीफ है भाई, हम दोनों राजी हैं, कर रहे हैं, तो क्या मसला है? तो आप अकली दलाइल से उसका जवाब दे सकते हैं भाई, जब मैं जुल्म ही नहीं कर रहा, वो भी राजी है, उसको भी वो, और डॉक्टर तो और आप रिपोर्ट पेश कर देंगे भाई, अगर आप अपनी शहवत को कुचलते रहोगे, दबाते रहोगे, स्ट्रेस में चले जाओगे, आप डिप्रेशन के मरीज बन जाओगे। कोई बात नहीं, अगर जाके नाइट क्लब में थोड़ा बहुत पी ली और थोड़ा बहुत इंजॉय कर लिया, इससे स्ट्रेस खत्म होती है, डिप्रेशन खत्म होती है। दलाइल की दुनिया में आप इसका जवाब नहीं दे सकते। मजहब रोकता है भाई, हराम है, बस जब हराम है तो अब मजहब अगर सही है तो उसका रोकना भी क्या है? बोलो ना भाई। और साइंस की डिक्शनरी में मजहब के लिए जगह नहीं है। किसी लेबोरेटरी में कभी टेस्ट हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम सच्चे नबी थे या नहीं थे? बोलो भाई, कभी टेस्ट हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भाई रिसर्च हो रही है कि वाकई आखिरी नबी थे या नहीं थे? वो कहते हैं मजहब को हटाओ, मादी जिंदगी पे बहस होगी। तो बात यह है कि अगर इंसान के खालिक को फर्ज कर लिया जाए तो फिर बहुत सारे सवालात खड़े होते हैं। वो सवालात कुरान ने उठाए हैं। अल्लाह को पता था ये सवाल फिजिक्स की किताबों में नहीं होगा, क्योंकि इंसान ये किताबें लिखेगा ना, ये इस किस्म के सवालात मार्केट में लाएगा ही नहीं है। अरे मार्केट में वही चीज़ लाई जाती है ना जो बिकती है, जिसका आपको फ़ायदा हो। भाई आप मार्केट में किसी दूसरे की प्रोडक्ट लेकर आएंगे? बोलो ना भाई, आपकी बहुत बड़ी दुकान है और आपका एक ब्रांड है, आप जे डॉट के कपड़े बेच रहे हैं वहाँ बैठ के भाई आपका अपना एक ब्रांड है। तो मार्केट में तो इंसान की कोशिश होती है दूसरे की प्रोडक्ट को साइड पे लगाए, अपनी लाए, क्योंकि वो मार्केट में बैठा इसलिए। तो जो ख्वाहिशात नफसानिया के गुलाम हैं जो लोग, वो जो किताबें लिखेंगे उसमें अल्लाह के लिए कोई जगह नहीं होगी। तो ये जो अल्लाह की बातें हैं, ये अल्लाह खुद अपने कलाम में करेगा। वो सवालात उठाएगा सारे इंसानों से, फिर उन सवालात के जवाब भी वो खुद देगा। तो इसलिए अल्लाह ने जो सवाल उठाया, अम खुलिक़ू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिक़ून, खुद से बने हो या किसी ने बनाया है। ये सवाल कह के अल्लाह ने छोड़ दिया। ये सवाल कह के जवाब पता है क्यों नहीं दिया? इसलिए कि अल्लाह ये बताना चाह रहे हैं कि कभी इस सवाल पे भी गौर कर लो। बस
बाकी तुम्हारी मर्जी कि तुम्हारे जहन में जवाब आता है या नहीं आता, ये तुम्हारी हेडेक है। क़यामत में हम हुज्जत ताम कर देंगे कि हमने तुमसे एक सवाल किया था, तुम्हारी नज़र में वो सवाल अगर गैर अहम था तो ठीक है, छोड़ देना चाहिए था, और अगर अहम था तो उसके बारे में गौर क्यों नहीं किया, गैर अहम था तो उसके गैर अहम होने की क्या दलील है, अहम था तो अहमियत मानने के बावजूद उसके जवाब में क्यों नहीं गए। तो ये अल्लाह ने अपने बंदों पर हुज्जत को तमाम कर दिया। तो जाहिर है कि दोनों बातें गलत हैं। ना तो खुद से बन सकते हैं, क्योंकि खुद से चीज़ें बनती नहीं हैं, बनी हुई चीज़ें बिगड़ती हैं। समझ रहे हैं ना, पूरा ऐसा ज़बरदस्त इंसान बन जाए ये नहीं हो सकता, और ये भी नहीं हो सकता कि हमने खुद अपने आप को बनाया। तो वाज़ेह जवाब है कि फिर बनाने वाला कोई और है, बनाने वाला कोई और है। अब दूसरा, अब मैंने बताया था ना, इस सवाल का जवाब तलाश करेंगे तो फिर सवाल दर सवाल उठता चला जाएगा। इसलिए साइंसदान क्या करते हैं, सवाल ही का शुरू में गला घोट देते हैं कि यार ये बहस ही ख़त्म करो, किसने बनाया, अब बन गया जो भी था, अब लाइफ को एंजॉय करो, ठीक है ना। अब इस पे काम करो कि डेंगू वायरस दुनिया में कैसे ख़त्म हो, पोलियो कैसे दुनिया में ख़त्म हो, इस पे तो करना चाहिए, इस पे भी काम। मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, लेकिन ये तो ऐसे है जैसे आपका कोई मकसद था, आप कहीं सफ़र पे जा रहे हैं, तो सफ़र को अच्छा बनाने के लिए बहुत सारी लवाज़िमात चाहिए होते हैं ना। वो लवाज़िमात आपकी ज़िंदगी का मकसद नहीं होते। मकसद तो वो सफ़र में आपकी मंजिल कहाँ है वो है। तो हमारी ज़िंदगी भी एक सफ़र है। सफ़र की डेफिनेशन ये है कि जिसमें आप एक जगह ना हो। देखिए मैं अभी यहाँ बैठा हुआ हूँ तो मैं सफ़र में हूँ, बोले ना भाई, नहीं, क्योंकि मैं मूव नहीं कर रहा ना। तो अगर हमारी ज़िंदगी में ठहराव होता, टाइम गुजर ना रहा होता, हमारा हर आने वाला दिन हमको कब्र के करीब ना कर रहा होता, तो फिर ज़िंदगी सफ़र ना होती। बात समझ में आ रही है। लेकिन हम देख रहे हैं कि टाइम रोज़ाना गुजर रहा है, तारीखें चेंज हो रही हैं। 2019 गया, 2020 आ गया, कल 24 जनवरी, आज जनवरी है, और कल पता नहीं कौन सी तारीख में, तारीखें अक्सर गलत कर देता हूँ। तो इस बार जो भी है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सारे महीने क्या हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहे हैं, टाइम गुजर रहा है। तो अब मुझे एक बात बताओ कि ये सफ़र है, तो मुझे एक बात बताइए कि दुनिया में कोई ऐसा पागल देखा जो सफ़र में हो लेकिन उसको ये ना पता हो कि जाना कहाँ है भाई। आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, चलाए जा रहे हैं, चलाए जा, अगला कह रहे कहाँ जा रहे हो, क्या पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ। वो भाई क्यों, फिर निकला हुआ क्यों है भाई कह रहे वैसे ही आप कह सकते हैं लॉन्ग ड्राइव पे वैसे ही एंजॉय करने के लिए। तो एंजॉय करना भी एक मकसद हो गया ना, तो उसमें भी तो कोई हदफ होता है ना। यार वहाँ जा रहे हैं, शनवारी जा रहे हैं, या जरा टूल प्लाजा से घूम के वापस आ रहे हैं, तो कोई तो हदफ होता है। हाँ, रास्ते में आप कभी सर में दर्द हो रहा है तो चाय पीने की तरफ चले जाओगे, तबीयत ख़राब हो गई तो आप कहोगे चलो यार रास्ते से 2 गोली पैनाडोल भी ले लें। तो वो रास्ते की जो चीज़ें होती हैं वो मकसद तक पहुँचने में मुआविन और मददगार तो होती हैं, वो बज़ाते खुद मकसद नहीं होती। तो दुनिया जब एक सफ़र है, इंसान यहाँ से एक जहाँ से निकल के कहीं और जा रहा है, तो इसका भी कोई ना कोई मकसद होगा। दरमियान में पोलियो की वैक्सीनेशन भी आ गई, टाइफाइड के टीके भी लग रहे हैं, ताकि तमीज़ से गुजर जाए ना सफ़र आराम से, ठीक है। तो इसके लिए ज़ाहिर है कुछ लोग डॉक्टर भी बनेंगे, और फिर पैसा भी कमाना है, बिज़नेस भी करना है। तो तमीज़ आदमी ज़ाहिर है जब सफ़र करता है तो उसको गाड़ी भी तो चाहिए ना, सीट भी अच्छी चाहिए, तो इसके लिए पैसा भी कमा लेता है वो कि यार अच्छी गाड़ी में सफ़र करूँ, गधा गाड़ी पर ना जाऊँ, मैं पैदल ना जाऊँ। तो हमने क्या किया कि ये जो लवाज़िमात थे इनको क्या बना लिया, मकसद, और सफ़र का पता ही नहीं कि जा किधर रहे हैं। अपने आप ही क्यों नहीं पता, हर चीज का पता है कि ये क्यों है, अपना नहीं पता कि मैं क्यों हूं। दुनिया में उससे बड़ा बेवकूफ कोई होगा जिसको अपने कपड़ों का पता है कि ये क्यों बने, अपने जूतों का पता है कि ये क्यों बने, अपने चश्मे का पता है कि ये क्यों वजूद में आया, और अपने दांतों का पता है कि ये क्यों वजूद में आए चबाने के लिए, नाक का पता है कि ये सांस लेने के लिए। अपनी जात का नहीं पता है कि मुझे क्यों बनाया। जैसे वो था ना, मुझे क्यों निकाला ठीक है, उनको ये नहीं पता था मुझे क्यों निकाला। तो उन पर इतना ताज्जुब नहीं है, ताज्जुब हम पर है कि हमें क्यों नहीं अभी तक दुनिया से निकाला, अल्लाह ने पैदा क्यों किया है। ये बड़ा अहम सवाल है। तो अब दूसरा सवाल जो कुरान ने उठाया, पहला सवाल क्या, हम खुलिक़ू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिक़ून, खुद से बने हो किसी ने बनाया है। अब सारी जिंदगी टकरे मारते रहे, इसका अल्लाह ने जवाब नहीं दिया। जवाब वाज़ेह है कि भाई ना हमने खुद से बनाया,
ना हम इत्तेफाक से बने, ऐसा हो नहीं सकता, कोई तीसरी ज़ात है जिसने हमें बनाया। अब दूसरा सवाल कुरान ने उठाया है कि उसने बेमकसद बनाया या किसी मकसद से बनाया है। बेमकसद, पहला सवाल का तो जवाब ही नहीं दिया ना, वो तो बहुत ही वाज़ेह था। दूसरे का अल्लाह ने जगह जवाब दिया, वमा खलक़नस समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा लाइबीन। फरमाया अगर हमने बेमकसद बनाया है तो इसका मतलब हम महज खेल तमाशा करने वाले थे, एंटरटेनमेंट। जैसे कोई लोग होते हैं ना, एक बिल्डर बहुत बड़ा बंगला बनाए और बना के उसको तोड़ दे। आपको बनाया क्यों था? कह रहे वैसे ही यार मैं फारिग बैठा हुआ था तो मैंने कहा एक बंगला ही बना दो। तो आप कहेंगे ना भाई तू पागल हो गया है, सठिया गया है, तू इतना खूबसूरत बंगला बनाया, उसमें वॉशरूम, किचन और स्विमिंग पूल और पता नहीं क्या क्या बना दिया, जिससे लग रहा था यहाँ तो लोग रहेंगे, और वैसे ही बना के। तो अल्लाह इंसान को पैदा करता है, कायनात को बनाता है, एक दिन ये कायनात भी तबाह हो जाएगी और इंसान तो बहरहाल मर के ख़त्म हो जाता है। तो अल्लाह कहते हैं कि क्या ये हमारे बारे में मुमकिन है कि हमने इंसान को बनाया मारने के लिए, बच्चे पैदा करके मर जाओ, फिर तुम्हारी नस्ल और बच्चे पैदा करे, फिर वो चली जाए, फिर वो अगले पैदा करके, कोई मकसद नहीं है। क्या तुम कोई, मैं गिलास यहां से उठा के तोड़ दूं और आप पूछें मुफ्ती साहब क्यों तोड़ा, मैं कहूं वैसे ही, तो आप मुझे कमरे से बाहर निकाल दें। तो जब आपको मेरे बारे में ये तसव्वुर नहीं कर सकते, तो जो कायनात का रब है जिसने हम सबको बनाया, वो वैसे ही कायनात को बनाया और कोई मकसद ही ना हो और हमारे हवाले कर दे कि जैसे चाहो इसको इस्तेमाल करो, जो चाहे करो, लाइफ को एंजॉय करो, नाइट क्लबों में जाओ, लड़कियों से दोस्तियां लगाओ, फिल्में देखो, ड्रामे देखो, जो जिस पे जुल्म करके माल घसीट ले, जो मर्जी करो, होगा कुछ भी नहीं। मैंने वैसे ही बनाया, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और मैं बस इंजॉय कर रहा हूं, मैं कायनात को देख रहा हूं हो क्या रहा है। तो अल्लाह फरमाते हैं कि ज़ालिका ज़न्नुल लज़ीना कफ़रू, ये उन लोगों का गुमान है जो काफिर हैं। फ़वैलुल लिल काफ़िरीना मिनन नार, और जो मेरे बारे में ये गुमान रखते हैं उनके लिए जहन्नम की आग है। इतना बड़ा ताना मुझे दिया उन्होंने। तो भाई वैसे ही नहीं बनाया। अब सवाल पैदा होता है जब किसी मकसद से बनाया है तो वो मकसद है क्या? देखिए हमारे पास इस सवाल का जवाब, एक तो वो जवाब है जो इंसान देते हैं, और एक वो जवाब है कि जब इंसान जवाब देने से आजिज हो जाए तो हम कहते हैं, बनाने वाले से पूछा जाता है भाई आप ही बता दें। देखो किसी देहाती के पास कोई मशीन आए, बड़ी ज़बरदस्त मोबाइल आया, जिसने कभी मोबाइल ना देखा हो, वो यूं ही करके देखता रहेगा ना, यार ये क्या भला है यार। आप उससे पूछते हैं कि तुम बता सकते हो इस मोबाइल को क्यों बनाया गया? कोई साइंसदान ने ना मोबाइल ईजाद करके किसी देहाती के हाथ में पकड़ा दिया कि ज़रा गौर करो ये क्यों बनाया। वो इधर उधर घुमाएगा उसको। आपको पता है जब पहली दफ़ा कहते हैं किसी गांव में गाड़ी आई ना, तो लोग घास फूस लेके उसके पास आ गए थे। ये बड़ा मशहूर वाक़या, पता नहीं सही है गलत है, लेकिन मुमकिन है कि यार ये कोई गाय टाइप की कोई चीज़ है, इसके टायर हैं, तो शायद ये खाएगी पिएगी। तो आपके समझ, वो गंवार की समझ में नहीं आएगा। वो यकीनन आजिज़ आके पूछेगा, भाई जिसने बनाया है उससे पूछा जाएगा कि ये क्यों बनाया गया। वो बताएगा भाई जैसे आप बाइक ख़रीदते हैं, गाड़ी ख़रीदते हैं, तो उस पर लिखा होता है कि ये बाइक पे लिखा होता है 2 आदमियों को बिठा के ले जाने के लिए। हमने पूरी चिंची लगा के उसके पीछे 25 आदमियों को बिठा दिया होता है ना। जापान की कुछ कंपनियां यहाँ बंद हो गई बाइकों की। मैंने एक साहब से पूछा, यार वो पहले तो बड़ी अच्छी अच्छी बाइकें आया करती थी, वो जापान अब क्यों नहीं भेजा? उन्होंने कहा वो जापान की जो बाइकें को लोगों ने पीछे चिंची लगा के जब से चलाया है ना, तो जापान ये गम बर्दाश्त नहीं कर सका। जापान ये गम बर्दाश्त नहीं कर सका, क्योंकि वो कह रहे जिस मकसद के लिए मैंने बनाया है, वो कह रहे मुझे ऑर्डर देते मैं इस मकसद के लिए अलग से कोई चिंची बना देता ना। आपने जो बाइक 2 आदमियों को बिठाने के लिए 25 आदमी बिठा के ले जा रहे हैं। हमारे यहाँ तो कैलकुलेशन करते हैं ना। एक चिंची वाले से मैंने पूछा, यार ये तुमने सुजुकी बाइक यहाँ लगा दी है, पूरी पीछे इतने लोग, ये इसका इंजन तबाह नहीं हो जाएगा? कहते हैं होता है। कह रहे हम कैलकुलेशन करते हैं, 1 महीने में इंजन बैठ गया तो इंजन पे इतना खर्चा आ रहा है, अर्निंग इतनी हो रही है, तो बैठ जाए इंजन, हमने क्या करना है। तो बड़ा अच्छा जवाब था उसका, भाई हमने तो पैसे कमाने हैं ना, इंजन बैठे या जो मर्जी बैठे, बचत तो हो रही है। तो अब अल्लाह ने सवाल उठाया कि तुम्हें बनाया क्यों है? तो खुदा की कसम हमारे पास इस सवाल का जवाब नहीं है, क्योंकि हमसे पूछ के थोड़ी बनाया अल्लाह ने कि हम बताते अल्लाह हमें इसलिए बना। तभी चूंकि हमारे पास इसका सही जवाब नहीं है, इसलिए गलत जवाबों के पीछे पड़े हुए हैं। अंग्रेज से पूछे हमें क्यों बनाया? एंटरटेनमेंट के लिए बनाया, लाइफ को एंजॉय करने के लिए बनाया। अदाकारों से पूछें ना आप, खिलाड़ियों से, अदाकारों से पूछें, भाई माजरत के साथ इन्होंने तो वो, इनको तो मकसद समझ में आ गया भाई सईद अनवर को, इसलिए इन्होंने जो है वो माशाल्लाह छोड़ दिया, समझ गए। मैं बड़ा खिलाफ हूँ क्रिकेट के,
वजह उसकी ये है कि जो मैं बात कर रहा हूँ ना, जो मेरी क्या बात है, कुरान की बात है, इसमें जो चीज़ बहुत बड़ी रुकावट है ना, वो खेलों का में इन्हिमाक। देखें, फतवे की रूह से हर चीज़ नाजायज़ नहीं होती, फतवा तो एक लगा बंदा उसूल ज़ाब्ते का नाम है, लेकिन कुछ चीज़ें इस्लाम के मिजाज के बिल्कुल अगेंस्ट होती हैं। ड्रामों फिल्मों में लोगों का इतना टाइम ज़ाया नहीं होता जितना बैनुल अक़वामी जो मैचेस हो रहे हैं उसको देखने में घंटे, फिर देखने के बाद कई कई महीने उस पर तबसरे। उधर अल्लाह आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश को बयान कर रहा है, मैंने आदम को पैदा किया। फरिश्ते जो अल्लाह की इबादत किया करते थे, फरिश्ते पूछने अल्लाह क्या ज़रूरत है तुझे, अल्लाह फरमाते हैं आलमु मा ला तालमून, तुम्हें नहीं पता मैं इसके बारे में जो जानता हूँ तुम नहीं जानते। और इतना प्रोटोकॉल दिया कि फरिश्तों से कहा इसको सजदा करो, बड़ी अजीब मखलूक पैदा कर रहा हूँ। फरिश्ते अगर ये हमारे गेंद और बल्ले और चौके छक्के, अल्लाह वो कहेंगे या अल्लाह ये इसलिए इनको तूने मस्जूद बनाया हमारा। चलो एंटरटेनमेंट के लिए खेल हराम नहीं है, वो तो कभी भी खेला जा सकता है, लेकिन उसको इतनी अहमियत देना, इंडिया और पाकिस्तान की मैदान में जंग हो जाए ना, उसमें जीतने पर ऐसे लोगों के जज्बात नहीं होते जितने गेंद और बल्ले पे जज्बात होते हैं। इतना ज़्यादा इसको खेल को खेल समझना चाहिए। जैसे महल्ले में खेला, थोड़ा सा हारे जीते, हंसी हल्ला गुल्ला हो गया, ख़त्म हो गया। इंसान को एक ज़हनी तफरी चाहिए, बस इससे ज़्यादा खेल की अहमियत बोलो भाई नहीं है इस्लाम में। उस पर इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, जनाब आप बताइए कि वो पाकिस्तान क्यों हारा। एक्चुअली हुआ ये था कि मैंने तो पहले मशवरे दिए थे, लेकिन वो टीम के जो कोच थे वो या जो कैप्टन थे वो असल में डिप्रेशन में गए हुए थे। वो कुछ भी नहीं होता भाई, गेंद है वो इधर को लग गई तो छक्का हो गया, नहीं लगी तो उधर से निकल गई, इत्तेफाक है वो। तो उसको इतनी ज़्यादा जैसे कोई मैदान जंग में आप, तो ये इतना ज़्यादा दिल की धड़कनें जो धड़क रही हैं ना लोगों की, तो मेरा ख्याल है कि इसके बारे में क़यामत के दिन सवाल होगा। अल्लाह पूछेंगे कि तुझे मैंने मस्जिद मलाइका बनाया और तूने एक लायानी चीज़ को, जो एक महज इंटरटेनमेंट थी, उसको तूने इतनी अहमियत क्यों दे दी। लोग जज्बात में रो रहे होते हैं, बेहोश हो रहे होते हैं, नमाजें तो छोड़ते ही हैं। तो ये सही नहीं है, मेरी राय है यही है, इसको ना देखा करें। मैंने जब अल्हम्दुलिल्लाह टेलीविज़न जब छोड़ा है ना, तो क्रिकेट भी छोड़ दिया था। हालांकि हमें किसी ने बताया नहीं कि ये कोई हराम है, हमने कहा भाई ये तो इस्लाम का मिजाज ही नहीं है, ये तो समझ में ही नहीं आता। और मैंने तबलीग वालों को देखा है, वो कहीं से फतवा नहीं लेते, लेकिन वो नहीं देखते मैच, जो सही जुड़े हुए हैं ना, जो सही, हालांकि उनको किसी मुफ्ती ने नहीं बताया होता कि ना देखो, लेकिन वो चूंकि बार बार एक चीज़ को, हम आए हैं दुनिया में दीन के लिए, हम आए अल्लाह की, वो इतना रिपीट करते हैं कि उनके दिल में ये बात रासिख हो जाती है। वो फिर हर वो चीज़ जो मकसद हयात से हटाने वाली हो उसको खुद ब खुद अपनी ज़िंदगी से निकाल देते हैं। तो हर चीज़ मसाइल से नहीं पता चलती, कुछ जब आदमी दीन पर आता है और जो मकसद हयात को पहचानता है तो कुछ चीज़ें उसको खुद ब खुद ख़त्म करनी पड़ती हैं। वो समझता है कि ये सही नहीं है, मेरे विज़न तक, मेरे मकसद तक पहुँचने में ये चीज़ें रुकावट हैं। याद रखें, खेल के मुखालिफ नहीं है उलमा, खेलना तो ज़रूरी है, इंटरटेनमेंट भी जायज़, जो तफरी है वो मेरे तो बयानात हैं इस पर, जायज़ लो फ्री। हमने तो नाम ऐसा रखा कि आधी इंटरटेन तो आप नाम सही हो जाए ना, जायज़ लो फ्री, ठीक है ना। हम तो कहते हैं सिर्फ खेल नहीं है, लो फ्री भी कर सकते हैं आप। लो फ्री पता है किसे कहते हैं? एक होती है तफरी, एक होती है लो फ्री। जब इंसान का दिमाग थक जाता है दिन भर काम करके, मुख्तलिफ दिमागी काम, तो उसको थोड़ी बहुत लो फ्री भी करनी। तफरी में आप जब घर से निकलते हैं तो आपको पता होता है मैं कहाँ जा रहा हूँ। लो फ्री में जब आप घर से निकलते हैं आपको पता नहीं होता, वो लो फ्री है भाई यार आप बिल्कुल। क्योंकि जब आप घर से निकलते हैं ना तफरी के लिए, उसमें भी एक टेंशन होती है यार, इतने बजे पार्क पहुंचना है, इतने बजे स्विमिंग पूल पहुंचना है, इतने बजे पता नहीं बंद ना हो जाए, गाड़ी भगा रहा है, ये भी टेंशन है। लिख लो, हम अब दुबई में थे, हमारे एक दोस्त ने हमें बुलाया, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे। तो अब वो सुबह निकल रहे हैं फलाने पार्क जाने के लिए, तो वो इत्तेफाक से बंद हो गया, लेट पहुँचे। तो मुझे कहने लगे यार, मैंने कहा भाई मैं जब निकला था ना, तो मेरा मुराद पिकनिक या तफरी नहीं थी, मेरी नीयत लो फ्री की थी, ठीक है ना। हमने पहले से नीयत क्या कर ली थी? लो फ्री की, कि भाई कोई काम नहीं है, यहाँ दिमाग को फ्रेश रखना है, तो टेंशन नहीं लेनी है, तो ये टेंशन भी नहीं लेनी है कि इतने बजे पार्क पहुँचना है, बस निकल गए, यही लो फ्री है। तो हम तो इसके कायल हैं भाई। तो आप ये ना समझें कि खेल के खिलाफ हैं, लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है, हद होती है, और उसको बहुत ज़्यादा अहमियत। लो फ्री के चक्कर में आप करोड़ों का नुकसान थोड़ी करोगे, आप अपना टाइम थोड़ी बर्बाद करोगे, जो अहम काम है वो भी आप छोड़ दो, ऐसा थोड़ी होता है। तो जल्दी से बात को समेट के ख़त्म करता हूँ। हाँ, अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारे पास इस सवाल का जवाब नहीं है, क्योंकि इंसान के पास इसका जवाब नहीं है, लिहाजा कोई ज़िना में लग गया, कोई शराब में लग गया। आप देखें, जो कौम दुनिया में जिनके यहाँ बेहतरीन नफ्सियाती डॉक्टर हैं,
हमारे यहाँ के जितने नफ्सियाती डॉक्टर्स हैं ना, उनमें जो ज़्यादा माहिर वो हैं जो यूरोप से पढ़कर आए हैं। ऐसा ही है ना, मैं नफ्सियाती डॉक्टरों से मिला हूँ, जो यूरोप से पढ़कर आए हैं ना, वो यहाँ के डॉक्टरों को मानते ही नहीं हैं। वो कहते हैं अभी इनको क्या पता, वो तो यूरोप तो बहुत आगे जा चुका है इस फील्ड में। लेकिन कमाल की बात यह है कि जिन डॉक्टरों से आप पढ़कर आ रहे हो, वो अपनी कौम की को स्ट्रेस से और डिप्रेशन से नहीं निकाल सके। सबसे ज़्यादा खुदकुशियाँ उनके यहाँ हो रही हैं, सबसे ज़्यादा डिप्रेशन की गोलियाँ वो खा रहे हैं, सबसे ज़्यादा खुदकुशियाँ उनके यहाँ हो रही हैं। पहले तो मैं मजाक समझता था, मुझे एक साहब ने बताया, और कि मैं नाम नहीं लूँगा किसी कंट्री का, उन्होंने बताया कि इतनी खुदकुशियाँ हो रही हैं कि बाकायदा वेबसाइट्स बन चुकी हैं, क्योंकि जिस चीज़ की डिमांड होती है ना तो लोग वो उसी को बिज़नेस बना लेते हैं। तो अब खुदकुशी करने वाले इतने हो गए कि इंटरनेट पे बहुत से लोगों ने इसको बिज़नेस बना लिया है कि क्या आप मरना चाहते हैं? अगर आपका जवाब जी में है तो हमारे पास आपको मारने के दर्ज झेल बेहतरीन तरीके हैं। इज्तिमाई सतह पे मरना चाहते हैं आप जैसे और भी कुछ टेंशन ज़्यादा लोग हैं तो उसका भी एक अलग से इंतज़ाम है। और अगर आप अकेले मरना चाहते हैं और गारंटी के साथ मरेंगे आप बताओ यार, वो कौमें, आपको पता है दुनिया में, नाम नहीं लेना चाहता, आजकल मेरे बाहर सफ़र भी हो रहे हैं तो बाज़ दफ़ा ख़तरा होता है कि वो कहेंगे हम उधर तो हमारे बारे में ये बोल रहा था, अब वीज़ा लेने आ गया है। तो ऐसे ऐसे मुल्क जो टेंशन फ्री हैं, लेकिन उन्हीं में सबसे ज़्यादा टेंशन है। वजह क्या है कि जो चीज़ जिसके लिए बनी होती है, अगर आप उसको उसके अलावा किसी और काम में लगाओगे तो ये फितरत से बगावत है या नहीं है? और नेचर से जब आप बगावत करते हो तो कभी भी सुकून नहीं मिलता। देखो शेर जो है ना, जंगल का बादशाह, उसे चिड़ियाघर में जंगल वाला माहौल देना पड़ता है, एयर कंडीशन और सोफे लगा के उसको सुकून नहीं मिलेगा। अब आपने चिड़ियाघर से जू में आप शेर लेकर आ गए, आपने कहा यार वहाँ बेचारा ऐसे ही पड़ा रहता था, कांटे भी लग सकते थे, यहाँ कारपेट बिछा के सोफ़ा और LED भी लगा दिया आपने, डॉक्यूमेंट्री भी लगा दी सही है ना, और जनाब वो एयर कंडीशन रूम, तो शेर तो थोड़े दिनों में मर जाएगा ना, पागल हो जाएगा वो। तो बिल्कुल इसी तरीके से इंसान की भी एक नेचर है। वो नेचर क्या है? फितरत अल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा। अल्लाह फरमाते हैं ये वो फितरत है जिस पर अल्लाह ने इंसान को पैदा किया है। वो नेचर इस्लाम के अलावा कुछ और नहीं है। तो ये उससे हटेगा तो लाजिमन डिप्रेशन में जाएगा, स्ट्रेस में जाएगा, खुदकुशियां करेगा। ये तो मुशाहिदे पर मबनी एक हकीकत है, क्योंकि सफ़र में जब पता ही नहीं है कि मंजिल क्या है, वो उसी चाय के खोखे को मंजिल बना रहा है। कभी जनाब वो गोले गंडे वाला नजर आया तो वहां उतर के गोला गंडा खाना शुरू कर दिया, यही मेरी मंजिल है। वो सारी जिंदगी ये गैर मुस्लिम बेचारे मंजिल तलाश करने में गुजार देते हैं। तो अल्लाह ने सवाल उठाया कि क्यों पैदा किया। इस क्यों का हमारे पास जवाब नहीं है, क्योंकि क्यों का जवाब वही दे सकता है जिसने बनाया है। तो अल्लाह फरमाते आओ हम बताते हैं हमने तुम्हें क्यों बनाया। पहले अल्लाह ने पूरी कायनात की वजह बताई कि मैंने पूरी कायनात को क्यों बनाया। एक आयत ऐसी जामे अल्लाह ने नाजिल की, फरमाया वसख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्दी जमीअम मिन्हु। क्या अजीब मुबालगा इस आयत में। फरमाया जो कुछ आसमानों में, जो कुछ ज़मीनों में, जमीअन तमाम का तमाम। हालांकि जब अल्लाह ने कह दिया जो कुछ आसमानों में तो तमाम हो गया ना, फिर जो कुछ ज़मीन में तो भी तमाम हो गया, फिर जमीअन तमाम का तमाम। तो मैं हैरान होता था इतनी ताकीदें अल्लाह ने क्यों लगाई हैं। उसका जवाब एक दिन जहन में आया कि अगर एक चीज़ भी इस कायनात में ऐसी हो गई ना जिसकी अल्लाह ने पैदाइश की रीज़न नहीं बयान की, तो ये इल्ज़ाम किस पर है? अल्लाह पर, कि अल्लाह तूने फलां चीज़ बिला वजह पैदा कर दी। तो अल्लाह कह रहे एक चीज़ भी नहीं, एक ज़र्रा भी नहीं, जो कुछ आसमानों में, जो कुछ ज़मीनों में, पूरा मुकम्मल, एक चीज़ भी मुस्तस्ना नहीं है इससे। सख्खर लकुम, तुम्हारे लिए बनाया है। किसके लिए? इंसान के लिए, इंसान और जिन्नात। तो पूरी कायनात का मकसद तो अल्लाह ने दो लफ्ज़ों में बयान कर दिया। और हमें नज़र भी आ रहा है, समंदर से कितने टनों मन मछलियां हम निकाल लेते हैं, उनसे जीने का हक छीन लेते हैं। समंदर की मछलियों ने कभी एहतजाज किया है भाई? बकरा जब 2 दांत का होता है, खुद तो सारी जिंदगी याशी करते रहते हैं, अभी जब बेचारा जवान हुआ, जवानी की दहलीज पे कदम रखा, बदनजरी भी नहीं करने देते हैं और फौरन काट के क्या कर देते हैं? खा जाते हैं। सवाल पैदा होता है ना भाई, ये भी तो एक मखलूक है। मुमकिन है कोई कहे भाई ये जानवर पर, बाज़ लोग कहते हैं कि जानवर को काटना जुल्म है,
क्योंकि ये इंसान अपनी खिदमत क्यों ले रहा है। तो भाई अगर काटना जुल्म है तो फिर जानवर पे सवारी करना भी जुल्म है, जानवर पे बोझ लादना भी जुल्म है। गधे से परमिशन थोड़ी ली जाती है कि हम आप पे बैठ के जाएं, घोड़े से परमिशन थोड़ी ली जाती है, वो तो बैठ जाते हैं। बल्कि घोड़ा तो सर्कस होता है, उसको सुधारना पड़ता है, मार पीट के उसको काबू में लाना पड़ता है, तो फिर ये भी जुल्म है। लेकिन अगर ये जुल्म नहीं है, इसलिए इसका क्यों जवाब इसका ये कि भाई ये घोड़ा गधे किसके लिए पैदा किया अल्लाह ने, हमारे लिए, तो फिर काट के खाना भी जुल्म नहीं है। तो हमारे लिए का मतलब है अल्लाह ने फरमाया जिस तरह से चाहो फायदा उठाओ। ये पूरी कायनात बनी किसके लिए है, तुम्हारे लिए। अगर ये जवाब गलत है तो भाई इसके मुकाबले में कोई दूसरा जवाब लेकर आओ। दूसरा जवाब, बाज दफा किसी के दावे की बेहतरीन दलील ये होती है कि अगर ये दावा गलत है तो सही दावा पेश कर दो। भाई आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? भाई मैं आपसे कहता हूं आपने मेरे 1 लाख रुपए खाए हैं, आप कहते नहीं 1 लाख नहीं खाए, आप कहते हैं फिर बता दो कितने खाए हैं, कह रहे पता नहीं कितने खाए हैं। तो फिर अदालत मेरी बात मानेगी ना, या तो तुम कोई फिगर बताओ भाई, 1 लाख नहीं 1.5 लाख बोलो, 2 लाख बोलो। आप खुद भी कोई दावा नहीं कर सक रहे तो फिर मुद्दई के दावे को माना जाता है। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि अगर मेरा ये दावा गलत है तो फिर तुम बता दो क्यों पैदा किया। भाई सारी कायनात किसके लिए बनाई मेरे भाई? इसमें कुछ इश्कालात होंगे कि भाई ये तो इस कायनात में तो नुकसानदेह चीज़ें भी हैं, वो एक अलग टॉपिक है कि कोई चीज़ कायनात में बेकार नहीं है। वो नुकसान बाज़ दफ़ा पहुंचा देती हैं, लेकिन उनको पैदा नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किया गया। हर चीज़ कायनात में कुछ ना कुछ अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है। अब सवाल घूम फिर के आ जाएगा इंसान की तरफ कि सब कुछ इसके लिए, तो ये पेड़े खाने के लिए क्या? जो आदमी मजहब को फॉलो नहीं करता वो अपने अमल से बताता है कि सारी कायनात मेरे लिए, और मैं, अभी जो मैंने लफ्ज़ बोला है उसको रिपीट करें ना भाई, जो नाइट क्लब में जा रहा है, जो शराब पी रहा है, जो नमाजें ज़ाया कर रहा है, वो अपनी मनमानी ज़िंदगी, खुलासा ये कल्चर को फॉलो कर रहा है, अपनी मनमानी ज़िंदगी जो गुजार रहा है, तो बज़बान हाल कह रहा है कि अल्लाह ने सारी कायनात को मेरी खिदमत के लिए लगाया और मुझे किसके लिए? पेड़े खाने के लिए। जैसे जंगल में कुछ लोग जा रहे थे ना, मशहूर वाक़या है, भाई लकड़ियाँ कौन जमा करके लाएगा? सब, एक ने कहा मैं। भाई आप ले आओ। नहीं मैं ये काम नहीं कर सकता, मुझे कोई तकलीफ़ है, बोझ नहीं उठाया जाता। अच्छा चलो फिर आप ऐसा करो कि आप जो है ना प्याज काट देना। प्याज काटने से भाई मेरे आंखों से क्या आते हैं? आंसू आते हैं। चलो आप ऐसा करो, आलू काट देना। आलू काटने से मुझे एक दफ़ा ज़ख़म लग गया था तो मैं आलू तो नहीं काट सकता। अच्छा फिर आप ऐसा करो कि चूल्हा जला दो। भाई चूल्हे जलाने में, फूंक मारने में फूंक निकल जाती है आदमी की, मैं कोई सिलेंडर थोड़ी हूँ जो इतनी फूकें निकालूं। तो सारे, कोई भी काम नहीं कर रहा, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा, लेकिन जब खाना लगता है तो आके बैठ जाता है। तो ऐसे आदमी को कहते हैं ना, क्या तू पेड़े खाने के लिए आया यहाँ पे? एक दफ़ा जब करेगा, 2 दफ़ा करेगा, तीसरी दफ़ा जब करेगा तो ताना क्या मिलता है? ओ भाई तू यहाँ पेड़े खाने के लिए आया, काम तो कोई करता नहीं है। तो मेरे भाई, जो लोग सिर्फ लाइफ का मकसद ये समझते हैं कि इंजॉय करना, इंटरटेनमेंट, आज फला मूवी देख ली, आज फला ड्रामा देख लिया, आज फला, आप बोर हो रहे हैं तो यार बोर हो रहे हैं, तो भाई हम तो हैरान होते हैं कि टाइम को तो, अगर उलमा तो ये कहते हैं बस चले तो इसको किसी तरह रोक लिया जाए, किसी तरह रोक लिया जाए। तो आप सोचो कि जिनके ये जज्बा हो कि किसी तरह टाइम को रोका जाए, जो मकसद हयात को पहचान लेते हैं, ये ज़ाया हो रहा है, तो वो जब ऐसे लोगों की बात सुनेंगे जो कह रहे हैं यार टाइम गुजर नहीं रहा, तो कितनी हैरानगी की बात होगी कि नहीं होगी? यानी लोगों का मसला ये कि टाइम पास नहीं हो रहा। ओ भाई अगर आप मकसद हयात को पहचान लो तो आप कहोगे ये पास हो क्यों रहा है, ये रुक क्यों नहीं जाता, अभी तो बहुत सारे काम हमने करने हैं। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? लोग कहते हैं टाइम पास नहीं हो रहा, तो अहलुल्लाह क्या कहते हैं कि टाइम पास हो क्यों रहा है, ये रुक क्यों नहीं जाता, अभी तो बहुत सारे काम मरने से पहले हमने करने हैं, काश ये वक्त किसी तरीके से रुक जाए। टाइम याद रखो, जो ये कहता है ना पास नहीं हो रहा, वो बहुत बड़ा बेवकूफ़ है। उसे कब्रिस्तान ले जाओ, उसे दिखाओ कि भाई इनका टाइम पास हुआ था तो यहां तक पहुंचे हैं ये, तो आप भी यहां पहुंचोगे। क्या ख्याल है, पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? आप कहें हाँ मैं पहुंचूंगा, तो क्या टाइम पास हुए बगैर पहुंच जाओगे या पास करके पहुंचोगे? तो टाइम पास हो रहा है तभी तो कब्र में जाओगे। तो टाइम तो लाजमी पास हो रहा है। हाँ, ये टाइम अच्छे काम में पास हो रहा है या बुरे काम में। तो अब क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, भाई टाइम पास नहीं हो रहा तो गाना सुन लिया, वो फलाने की गीबत कर ली, और चलो यार इस डब्बू में जाके, स्नूकर क्लब में वहाँ जाके वो 2-2 घंटे वो उस पर शॉट मारते रहते हैं बैठ के, और बस वो एंटरटेनमेंट। मकसद हयात क्या है?
बाकी ये जानवर इसके लिए मुसख्खर हो गए, जब चाहता है इसका दिल चाहता है मछली खाने को चला जाता है, होटल पे मछली खा के आता है। उस मछली को कितनी टेंशन से निकाला होता है, वो कैसे मौत के घाट उतारा होता है उसको। जब चाहता है बकरे की चाँपें खाने चला जाता है। तो ये बकरे की चाँपें आसानी से थोड़ी बन गई हैं, इसके लिए बकरे का खून बहाया गया है, उससे जीने का हक छीना गया है। लेकिन बकरे को ना हड़ताल करने की इजाज़त, ना एहतजाज करने की इजाज़त। गाय घास खाती है, दूध कौन पीता है भाई? भैंस से सारी ज़िंदगी दूध निकाल के जब वो हड्डियों का ढांचा बनती है तो होना तो ये चाहिए था एहसान का बदला एहसान। माएँ कहती है ना मैं दूध नहीं बख्शूंगी, कहती है ना, क्योंकि दूध पिलाना माँ समझती है मेरा सबसे बड़ा एहसान। तभी हम इस ताने से बचते हैं कि यार माँ ने ये ताना न दे कि दूध नहीं बख्शूंगी। जैसी माँ बूढ़ी होती है उसकी खिदमत करते हैं, अम्मा तूने मुझे बचपन में दूध पिलाया, मानते हैं ना, कैसी खिदमत करते हैं उसकी जनाब, बस भाई खिदमत करते हैं, भाई इसने हमें दूध पिलाया। और माँ भी ये ताने देती है मैंने दूध पिलाया तुझे। लेकिन भैंस तो ज़्यादा दूध पिलाती है भाई, क्या ख्याल है? माँ 1 पाव पिला देती होगी, आधा किलो पिला देती है, भैंस तो रोजाना 20-20 किलो पिला रही है। क्या ख्याल है भाई? और उस दूध में तो मक्खन और दही भी बन रहा है और पता नहीं क्या क्या, देसी घी अलग और पनीर अलग। और तभी तो हिंदू लोग, भाई माजरत के साथ हिंदू लोग क्या कहते हैं कि भाई जिस गाय ने तुम्हारी इतनी खिदमत की है तो वो माँ है ना वो तुम्हारी। अकली लिहाज से तो बिल्कुल ठीक बात है ये। तो भैंस सारी जिंदगी दूध पिला पिला के आपको, और माँ तो बेचारी 2 साल तक पिलाएगी, भैंस तो मरते दम तक भी हकीम कह रहे होते हैं इसको गाय का दूध पिलाओ भाई कह रहे होते हैं ना। क्या ख्याल है? भैंस का पिलाओ, गाय का पिलाओ। वो अलग बात है, भैंस इतना नहीं पिला रही, गवाला उसमें वो खुद ज्यादा पिला रहा है आजकल। तो जब वो दूध देना बंद करती है तो होना तो ये चाहिए था, अब उसकी खिदमत की जाती, उससे दम कराया जाता। वो बुजुर्ग बन चुकी है, फौरन सोहराब गोट में उसकी तश्कील हो जाती है। मैंने खुद वहाँ बुड्ढी हड्डियों निकली हुई अंचर पंचर जिन भैंसों के ढीले ना किसी काम की नहीं थी, ज़बा होते हुए देखी। और फिर वो दुम्बे की बोटी के नाम पे रात को बिक रहा होता है, और वो ऐसा टाइट मसाला लगा होता है कि हम दुम्बा समझ के ही कई साल मैंने खाया है उसको बाद में पता चला ये भैंस की है। लेकिन बहरहाल भैंस की और दुम्बे की है तो मज़ेदार ना, हमें क्या करना है, हम तो आम खाने से मतलब है, पेड़ गिनने से थोड़ी है। तो क्या सलूक किया भाई उसके साथ। लेकिन किसी मुफ्ती ने फतवा दिया या कोई अक़वाम मुत्तहिदा या यूएनओ की तरफ से कोई ऑर्डर, ये गलत, ये जानवरों के साथ जुल्म हो रहा है। भाई सब कहते हैं यार इंसान है ना। तो बात आखिर में यही घूम फिर के आती है, जब ये सब कुछ कर रहे हो, इनसे फ़ायदा भी उठा रहे हो, तो आपका भी तो कोई मकसद होगा ना भाई। या आप बस इंजॉय करने के लिए पैदा हुए हो लाइफ को? ये नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं है। तो इसलिए अल्लाह ने कहा कि कोई जवाब, माकूल जवाब तलाश करके बताओ जो समझ में आए, कोई अक्लमंद उस पर गौर करे, बोले भाई ये वाकई सही जवाब है। तो हमारे पास इसका जवाब नहीं है, क्योंकि ये जवाब भी वही देगा जिसने हमें बनाया है। तो अल्लाह कहते हैं जब तुम्हारे पास जवाब नहीं है तो जो जवाब मैं दे रहा हूं उस जवाब को मान लो। वो जवाब क्या है? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, मैंने इंसान और जिन्नात को सिर्फ अपनी इबादत के लिए बनाया है। इबादत का मतलब नमाज रोज़ा नहीं है, इबादत का मतलब ग़ुलामी, कि मैं देखना चाहता हूँ इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, कि ये मेरा बन के ज़िंदगी गुजारता है या मेरी बगावत करके ज़िंदगी गुजारता है। मैं समझा पा रहा हूँ अपनी बात? तो अल्लाह ताला ने इंसान को आजमाइश के लिए पैदा किया है कि कौन है जो मेरा खा के मेरा शुक्र अदा करेगा और कौन है जो मेरा खा के मेरी नाफरमानी करेगा। अब अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए ज़रूरी है कि उसके अहकाम पे चला जाए, उसकी नेमतों को उसकी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल किया जाए और उसकी नाफरमानी ना की जाए। तो मर्ज़ी के मुताबिक जब भी चलेंगे ना, हमें पता भी होगा कि वो चाहता क्या है अपने बंदों से। क्या ख्याल है भाई? तो ये चाहत इस्लाम के अलावा दुनिया का कोई मज़हब नहीं बताता। ये सिर्फ इस्लाम ही बताता है कि अल्लाह अपने बंदों से चाहता क्या है, और इस्लाम के पास इसके मजबूत दलाइल हैं कि ये अल्लाह का कलाम है। दुनिया में कोई ऐसी गाइडेंस नहीं है, कोई ऐसी किताब नहीं है कुरान के अलावा जो आपको बताए कि अल्लाह अपने बंदों से क्या चाहता है। तौरात और इंजील तहरीफ हो चुकी है, वो जब आप पढ़ेंगे तो आपकी समझ में ही नहीं आएगी। वो खुद गैर मुस्लिम मानते हैं, यहूद और नसारा, के ये गाइड नहीं कर सकती हमें। एक गैर मुस्लिम से मेरा मुनाजरा हुआ, मुनाजरा की बहस हुई। वो ईसाइयों के पादरी थे। मैंने उनसे कहा कि अल्लाह हमसे क्या चाहता है, ये अल्लाह के कुछ कवानीन होंगे ना? उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा तो आपके पास वो अल्लाह के कवानीन मौजूद है?
जिनसे पता चले कि ये अलाउड है, ये नॉट अलाउड है, ये हलाल है, ये हराम है। तो हज़रत ईसा के जो कवानीन हैं जो उन पे नाजिल हुए, उसने कहा मौजूद हैं। मैंने कहा बताएं। कह रहे हैं वो कानून ये कि सच बोलो, झूठ ना बोलो, इंसानों की खिदमत करो, जुल्म ना करो। मैंने कहा ये तो अक़वाम मुत्तहिदा भी यही कहती है, इसके लिए भाई तौरात पढ़ने की क्या ज़रूरत है इसके लिए। ये तो मैंने कहा हमारे पड़ोसी भी यही कहते हैं, हालांकि वो तो ईसाई नहीं है, ठीक है ना। ये तो सारी दुनिया में अच्छे लोग ये कहते हैं झूठ ना बोलो। मैंने कहा इस कोई लॉ, कोई कानून, तो वो बहुत आधा घंटा हो गया, वो बेचारों का जवाब नहीं आया। मैंने कहा, वो कह रहे हैं आप पूछना क्या चाहते हैं। मैंने कहा चले मैं आपसे वन बाय वन करके ना मसाइल पूछता हूं। मैंने कहा पहली बात, मैंने कहा अल्लाह की इबादत का क्या तरीका है। अल्लाह पहले तो ये चाहता है कि मेरे बंदे मेरी इबादत करें। उसने कहा चाहता है। मैंने कहा उसका तरीका क्या है। वो तरीका इनके पास मौजूद नहीं है। नमाज कैसे पढ़नी है, हमें तो इस्लाम ने बताया कि भाई 5 टाइम मस्जिद में हाज़िरी देनी है, ये वज़ू का तरीका है। इस तरह से आके हाथ बांध के खड़े होना है, सूरह फातिहा पढ़नी है, सूरत मिलानी है, फिर रुकू करना है, रुकू में ये पढ़ना है, कौमे में ये पढ़ना है, सजदे में ये पढ़ना है। 1 रकत रह गई तो उसकी ये सज़ा है, 1 रकत इजाफी पढ़ ली तो उसकी ये सज़ा। क़याम में तिलावत की जगह तैयात पढ़ ली तो ये सज़ा है। सही है ना। सज़ा क्या है, सद्दा साहब। वो सद्दा साहब का तरीका क्या है वो भी बता दिया। नमाज के दौरान वज़ू टूट गया तो ये करना है, ठीक है ना। वज़ू के बगैर नमाज पढ़ ली तो ये करना है। ये तो 5 टाइम। फिर उस नमाज के लिए बुलाने का क्या तरीका ये भी बता दिया। सफ़ बनाने का क्या तरीका बता दिया। एक इमाम आगे खड़ा होगा, जमात की नमाज कैसे होती है, इनफिरादी कैसे होती है, सारी चीज़ें मैंने कहा हमारे पास हवालों के साथ मौजूद हैं। मैंने कहा फिर जो हज का तरीका है, ज़िंदगी में 1 दफ़ा करना है, कितनी दफ़ा करना है ये भी बता दिया, कैसे करना ये भी बता दिया। फिर अल्लाह ने यह भी कहा कि मैं एक ख़ास तरीका इबादत उससे भी खुश होता हूँ, मेरी खातिर भूखे भी रहा करो। किस महीने में रहना है ये भी बता दिया। कौन से मुफ्ती साहब ऐलान करेंगे तो कल चांद होगा ये भी बता दिया। समझ में आ रही है ना बात। मेरी हुकूमत को उलिल अम्री मिनकुम, हुकूमत के ऐलान को फॉलो करो। वो हम नहीं कर रहे तो फिर 2-2, 3-3, 4-4, 8-8 ईदें हो रही हैं। लेकिन अल्लाह ने बता दिया कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्री मिनकुम, हुकूमत जो फैसला करे उसको मानो। तो हर चीज़ मैंने कहा हमें तो भाई बताई जा रही है, हमें तो बताई जा रही है। वुज़ू करने का तरीका क्या है, दांत कितनी दफ़ा साफ़ करने हैं, इस्तिंजा कैसे करना है, पाकी की डेफिनेशन क्या है, तहारत क्या है। सुबह उठ के नबी ने यहाँ तक बताया सुबह जब उठो तो डायरेक्ट पानी में हाथ मत डालो। ला यग़मिसन्ना यदहु फिल इनाई हत्ता यग़सिलहु सलासन। फरमाया जब तुम सुबह उठो तो डायरेक्ट पानी में हाथ मत डालो। फ़इन्नहु ला यदरी ऐन बातत यदुहु, तुम्हें नहीं पता तुम्हारे हाथ ने रात कहाँ गुजारी है, तो नापाक भी हो सकता है। तो पहले 3 दफ़ा धो लो। यानी पूरा सुबह से लेकर रात तक एक एक अमल बताया है। मैंने कहा यह तो सिर्फ इबादत का एक निज़ाम है जिस पर तकरीर के लिए 6 महीने चाहिए कम अज़ कम। फिर मुआमलात, खरीदो फरोख्त कैसे करनी है, उसमें इस्लाम ने बताया क़िमार ना हो, जुआ ना हो, सूद ना हो, गरर ना हो। मैंने कहा एक बात बताओ, इस्लामिक बैंकिंग तो दुनिया में है, यहूदी बैंकिंग क्यों नहीं है, ईसाई बैंकिंग क्यों नहीं है, हिंदू बैंकिंग क्यों नहीं है। इस्लाम ने बैंकिंग के मुकाबले में भी एक बैंकिंग पेश कर दी, ये इस्लामी है, ये गैर इस्लामी। ये एक तिजारत है, ये दुनिया की तिजारत, ये इस्लामी तिजारत। तभी मुफ्तियों में ताजरों के मुफ्ती अलग होते हैं। जामे तो रशीद में जो तिजारत में मुफ्ती बनते हैं ना, उनका सिलेबस ही बिल्कुल अलग है, वो बिल्कुल अलग स्टाइल में पढ़ते हैं, वो सिर्फ तिजारत के मसाइल बताते हैं। यानी इसमें जो मुख्तलिफ शोबों में PhD हो रहा है, PhD करवाई जा रही है। फिर मैंने कहा निकाह तलाक के मसाइल। मैंने कहा अच्छा मुझे एक बात बताओ, मियाँ बीवी में ना बन रही हो तो अलहदगी का तरीका क्या है ईसाई मजहब के मुताबिक। आप लोग थक तो नहीं गए, मैं जल्दी से बात को बस ना समेट के ख़त्म कर रहा हूँ। मैंने कहा ईसाई मजहब में मियाँ बीवी में जब अलहदगी होनी हो तो उसका क्या कानून क्या है। वो परेशान, कुछ मिलता ही नहीं। वो ऑस्ट्रेलिया के ईसाई थे ना, तो वो ऑस्ट्रेलिया का लॉ पेश करने लगे, आप अदालत में जाए। मैंने कहा ये तो ऑस्ट्रेलिया ने असेंबली में बिल पास किया है भाई। खुदा का कानून क्या है कि मियाँ बीवी का रिश्ता जुड़ तो गया, ख़त्म कैसे होगा। इस्लाम में तो तलाक का एक पूरा निज़ाम है ना। कुरान ने बताया तलाक़ मर्रतान फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन औ तसरीहुम बिइहसान। तलाक़ें 2 मरतबा हैं, उसके बाद चाहो तो रख लो, चाहो तो छोड़ दो। फ़इन तल्लक़ा, तीसरी दे दी, फ़ला तहिल्लु लहू मिन बादु, तीसरी के बाद हलाल नहीं है। फिर ये तो अल्लाह ने हुक्म बयान किया, फिर तलाक़ देने का तरीका बयान किया। तल्लिक़ूहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना, इकट्ठी 3 मत दो, पहले 1 दो, फिर अगले महीने दूसरी दो, फिर तीसरे महीने में तीसरी दो। ये पूरा प्रोसेस है। और अहादीस में इसकी और ज़्यादा तशरीह मिलती है। ये भी बता दिया कि देनी भी है कि नहीं देनी, कब हलाल है कब बुरी है, ये सारी चीज़ें बता दी। तलाक देने के बाद अहकाम क्या है, महर कितना देना पड़ेगा, रुखसती से पहले तलाक दे दी तो आधा महर, अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि रुखसती से पहले तलाक दे दी तो आधा महर देना पड़ेगा, रुखसती के बाद तलाक दे दी तो पूरा महर देना पड़ेगा। तलाक दे दी,
इद्दत पूरी नहीं हुई, इस दौरान मर गए तो विरासत में उसका हिस्सा होगा, पूरी डिटेल मिलती है। मैंने उनसे बोला भाई ये बताओ कि सिर्फ मुझे ये डिटेल नहीं चाहिए, अब पूरी बात तो मुझे याद नहीं ना, मैं तो कई साल पहले की बात थी, तो मैं उसका खुलासा बयान कर रहा हूँ अपने अल्फाज में। मैंने कहा मुझे बता दो कि तरीका क्या है। उस बेचारे को तरीका मालूम नहीं था। वो कहने लगा कि भाई ईसाई मज़हब में तलाक है ही नहीं। नहीं, शादी तो है। तो वो कह रहे हैं है ही नहीं। मैंने कहा अच्छा है ही नहीं। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा वो क्यों नहीं है? कह रहे हैं इसलिए कि अल्लाह चाहता है मियाँ बीवी जुड़ के रहें, उनमें कभी भी अलहदगी ना हो। मैंने कहा माशाल्लाह, अल्लाह चाहता है, यकीनन चाहता है कि मियाँ बीवी मोहब्बत से रहें, अलहदगी ना हो, लेकिन अल्लाह तो चाहता है, लेकिन मियाँ बीवी नहीं चाह रहे। मसला ये है कि जो बाज़ दफ़ा वो नहीं चाह रहे होते भाई, या बाज़ दफ़ा बीवी चाह रही होती है, मियाँ नहीं चाह रहा होता, मियाँ चाह रहा होता है, बीवी नहीं चाह रही होती। कह रहे नहीं, ईसाइयत में तलाक नहीं है क्योंकि उनको फोर्स किया गया अब मोहब्बत से रहो। मैंने कहा हम भी फोर्स करते हैं, समझाते हैं, इस्लाम में भी ये है कि भाई तरीक़ा बताया है, सुलो कराओ आपस में, सुलो के बड़े फ़ज़ाइल हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा मैंने कहा चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि फ़र्ज़ कर लो अल्लाह ना करे आपकी बेटी की शादी हुई और वो हीरोइनची निकला दामाद। मैंने कहा अल्लाह चाहेगा कि हीरोइनची के साथ ये ज़िंदगी गुजारे? है भाई, ये जुल्म नहीं है उस लड़की पर कि उसको कोई अलहदगी का कोई तरीका तो होगा ना? या वो बेतहाशा मारता पीटता है, सिगरेट से जलाता है। कह रहे नहीं ईसाइयत में तलाक नहीं है क्योंकि फिर हम जो है ना, क्योंकि वो औरत अपने अखलाक से उसको सुधार दे। वो अपने अखलाक से क्या करेगी? अपने शौहर को। तो मैंने कहा यार अगर आप पे अल्लाह न करे ये गुजरी हो तो फिर भी उसके बाद भी आपका यही तबसरा होगा है? क्या सारी दुनिया अखलाक से सुधर जाती है? अगर अखलाक में इतनी जान होती तो दुनिया में जितने ममालिक हैं वो पुलिस उनके पास होती, वो एक अखलाक सेंटर खोल लेते। क्या ख्याल है भाई कि भाई जो दुनिया में जुर्म होगा अखलाक सेंटर में ले जाओ, वहाँ नेक नेक लोग बैठे हुए हैं जो हर बात से पहले प्लीज़ भी लगाते हैं, आखिर में थैंक यू भी लगाते हैं, बड़ी तमीज़ से बात करते हैं, तोहफे ताइफ दे के। मैंने कहा जो बड़े मुजरिम होते हैं ना वो उन्हीं को लूट के निकल जाएंगे वो। तो फिर वो ना कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा भाई ये ईसाई मज़हब नहीं है, ये अल्लाह की तालीमात नहीं, ये फितरत को अपील ही नहीं करती। तो मान लो कि आपके पास हज़रत ईसा का सही मज़हब नहीं है, तो इस्लाम के मुकाबले में किसी के पास कानून है ही नहीं कि जिसको ये कह सके कि अल्लाह का कानून है। ये दावा सिर्फ इस्लाम ने किया है और इस दावे को दलाइल से साबित भी किया, पेश किया है। मैंने कहा, मैंने उससे एक आखिरी बात की, फिर हमारी बात ख़त्म हो गई। वो मेरे साथ तो क्योंकि ट्रांसलेटर बैठा हुआ था ना, हमारा शागिर्द था, वो इंग्लिश में मेरी बात को तर्जमा कर रहा था, तो वो ट्रांसलेटर चला गया। तो मैं नमाज़ पढ़ने गया, वापस आया तो उसने फिर मुझसे बहुत राब्ते की कोशिश की। इससे लग रहा था कि उसको जो है ना बात अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आ गई है। अब अल्लाह करे मुसलमान हो गया और हमें फिर नहीं पता कहाँ गया, क्या हुआ। तो वो कहने लगा, मैंने कहा भाई देखो ये कानून, मैंने कहा अच्छा मुझे एक बात बताओ कि ये मुफ्ती सिर्फ मुसलमानों में क्यों होते हैं? मैंने कहा जितने दूसरे मज़ाहिब हैं उनमें रूहानी पेशवा तो होते हैं, मसाइल बताने वाले, कानून बताने वाले मुफ्ती नहीं होते। मैंने कहा हमारे पास तो सुबह शाम लोगों की कॉल्स आती हैं, ये जायज़ है, ये नाजायज़ है, ये हलाल है, ये हराम है। तो हिंदुओं के रूहानी पेशवाओं के पास क्यों नहीं आती? ईसाइयों के पास, यहूदियों के पास क्यों नहीं आती? रूहानी पेशवा होते हैं दम दुरूद के लिए और ये सब दुआओं के लिए होते हैं। मसाइल जब भी बात आएगी तो कहेंगे भाई ये वकील से पूछो, कानून तो वकील जानता है। मैंने कहा हमारे यहाँ वकील से अलग पूछा जाता है, उलमा से अलग पूछा जाता है। अदालत जब खुला की डिग्री देती है वो पाकिस्तानी कानून है, लोग आके मुफ्तियों से अलग पूछते हैं कि अकॉर्डिंग टू शरिया ये डिग्री सही है या नहीं है, अकॉर्डिंग टू इस्लाम ये सही है या नहीं है। मैंने कहा इससे पता चलता है कि इस्लाम का एक बाकायदा लॉ है। तो जिस मज़हब के पास अल्लाह के कानून ही ना हो तो वो मज़हब आपको गाइड कैसे करेगा भाई? तो ये तो अल्लाह ने इस्लाम के अलावा किसी को पनपने दिया ही नहीं है। तो हमें जो पैदा किया है ये देखने के लिए कि आप उस इस्लाम के कानून को फॉलो करते हो या नहीं करते। और अल्लाह ने एक आसानी रख दी, अल्लाह ने फरमाया मा जअला अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, मैंने तुम्हें आजमाइश के लिए पैदा किया मगर वो ज़्यादा सख्त आजमाइश नहीं रखी है कि तुम मुसीबत में पड़ जाओ, क्योंकि गफूरुर रहीम है, रहमान है, आसान दीन बनाया। अल्लाह ये भी कर सकते थे कि दिन में 25 नमाज़ें पढ़ो, तो अल्लाह ने 5 नमाज़ें रख दी, और वो भी कितने फासले पर हैं भाई, 20 मिनट लगते हैं एक नमाज में, और उसमें भी हमारा फ़ायदा है।
अल्लाह ये भी कर सकते कि साल में 6 महीने रोजे रखो, अल्लाह ने कहा पूरे साल में सिर्फ 1 महीना। और वो 1 महीना भी अल्लाह कह सकते थे कि 22 घंटे का रखो, अल्लाह ने कितना कि सुबह सहरी तबीयत से फोड़ो। वैसे तो अल्लाह ने खाने का कहा लेकिन हम फोड़ते हैं, जितना खाओ कोई पाबंदी नहीं है। इफ्तारी भी जल्दी करने का हुक्म दिया कि खामखा की टेंशन लेने की जरूरत बोलो भाई नहीं है, बस जब गुरूब आफ्ताब तक, वो भी सिर्फ 1 महीना। तो ये मुश्किल हकाम है। हज पे खर्चा ज्यादा होता है, देखो इतना खर्चा 5, 6, 7, 8 लाख रुपए तो लोग आजकल दावतों में उड़ा देते हैं, लेकिन अल्लाह ने कहा ज्यादा खर्चा है तो हर एक पर लाजिम नहीं है। जिसके पास पैसा है सिर्फ वो हज करेगा, और वो भी पूरी जिंदगी में सिर्फ। कितना आसान दीन भाई। जिना को अल्लाह ने हराम कर दिया, अब ईसाइयों ने भी जिना को हराम किया लेकिन उन्हें निकाह की भी हौसला शिकनी की। तो अल्लाह ने जिना को हराम कर दिया लेकिन हलाल के रास्ते खोल दिए। बर वक्त निकाह करो, बालिग होते ही निकाह करो, जेब में पैसे नहीं है घबराओ नहीं। इन यकूनु फुकरा युगनिहिमुल्लाहु मिन फज़लिही, फकीर हो गए अल्लाह माल में बरकत दे देगा। हौसला अफजाई की, हलाल के दरवाजे खोल दिए। फिर हराम जो खाने पीने की जो चीजें हराम की, उसमें भी अल्लाह ने हमें हौसला दिया, फरमाया कि ये चाइना वाले जो कुत्ते बिल्ली खा रहे हैं और सब कुछ खा रहे हैं, तुम पे पाबंदी ये ना खाओ वो ना खाओ, तो घबराओ नहीं, ये तुम्हें टेंशन देने के लिए नहीं है। तुम इंसान हो, कुलू मिनत तय्यिबात, पाकीज़ा खाओ ना, गंद में क्यों मुंह मार रहे हो जाके भाई। जैसे एक बच्चा कह रहा है अब्बू वो देखो वो खा रहा है, वो खा रहा है, वो खा रहा है, और आप बच्चे को कहते हैं बेटा मैं तुम्हारे लिए शहद लेकर आया हूँ, इंजीर लेकर आया हूँ, जैतून लेकर आया हूँ, मैं तुम्हें सारी दुनिया की सारी चीजें खाने से मना थोड़ी कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ वो फला चीज खा रहा है, वो फला चीज खा रहा है, उससे दांत भी खराब, पेट भी खराब, ये खाओ ना, ये मजे भी ज्यादा है और ये पाकीज़ा भी है। तो अल्लाह भी कह रहे हैं कि मुर्दार मत खाओ, हलाल करके खा लो। अरे वही आप एक बकरी कचरे से उठा के खा लें और एक है बिस्मिल्लाह अल्लाहू पढ़ के उसको ज़बह करके खा लें, तो ज्यादा अच्छा कौन सा है? अगर अल्लाह ने यही मना कर दिया तो गोश्त खाना ही नहीं है, तो टेंशन में आ जाते हैं हम। गोश्त में बहुत सारी अक़साम गोश्त की हलाल कर दी, जो नापाक जानवर थे उनको क्या कर दिया? हराम, क्योंकि हलाल इतना ज्यादा है कि हमें हराम की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। नजर की हिफाजत का हुक्म दे दिया ताकि आपकी मोहब्बत किसके लिए खालिस हो जाए? बीवी के लिए। यह नजर किसी और पे ना पड़े, इससे बीवी को मोहब्बत मिलेगी, और वो जो अपने बाप के घर को छोड़कर आई है उसके साथ वफा होगी, तो आपकी बेटियों को भी फायदा होगा मुस्तकबिल में। अंग्रेज बड़े मजे उड़ाते हैं लेकिन ये मजे अपनी बेटियों में भुगतने पड़ते हैं उनको। यही वजह है कि अब बेटियां पैदा करना ही छोड़ दी, औलाद पैदा करना छोड़ दी उन्होंने। यार छोड़ो, इस टेंशन में कौन पड़े, जिसका नतीजा क्या निकला? एक और मुसीबत कि बुढ़ापे में तन्हाई दूर करने वाला कोई नहीं होता। आप जाओ, आपको जापान में मिलेंगी ऐसी वेबसाइट्स, बूढ़े आदमी के लिए रेंट आप बंदा। हमारे यहां तो रेंट अ कार होती है ना। अरे किसी बूढ़े को देखा किराए पे बंदा बुला के कह रहा हूं मुझसे बात करो। हमारे यहां तो जो पोते नवासे बहुएं दामाद इतने माशाल्लाह बुढ़ापे में होते हैं कि तन्हाई अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होती। तो वहां क्या है कि वो रेंटे बंदा है बाकायदा, वो आप देख लें, सर्च कर लें नेट पे जाके, तन्हाई दूर करने 1 घंटे के लिए बंदा बुलाया जाता है किराए पर कि यार कोई ना बेटा है, ना जब बेटा ही नहीं है तो बहू कहाँ से होगी, पोते नहीं है, नवासे नहीं है। बुढ़ापे में वो साइंसदान भी पागल और डिप्रेशन वाली जिंदगी गुजार रहा होता है, कोई उसको लिफ्ट कराने के लिए तैयार नहीं होता। तो ये तबाही वाली जिंदगी है भाई जिसकी तरफ हम जा रहे हैं। तो इस्लाम अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। तो रोज़ाना 5 मिनट निकाल के ना, देखें ये बयान तो होगा, ये तो असरात ख़त्म हो जाते हैं। 5 मिनट रोज़ाना ना अपनी डायरी में नोट कर लें, मैं ये गौर करूँगा मैं आया क्यों, तो क्या मैं उस मकसद को सामने रख के ज़िंदगी गुजार रहा हूँ या नहीं गुजार रहा। अगर नहीं गुजार रहा तो ये मोहलत हमेशा नहीं मिलेगी, एक दिन आँख बंद होने वाली है, उसके बाद दोबारा संभलने का मौका नहीं मिलेगा। अल्लाह ने फरमाया कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा, तुम्हारी ज़बान से निकला हुआ एक कलिमा होगा मौत के वक्त कि अल्लाह मोहलत दे दे। इस कलिमे की हैसियत इससे ज़्यादा नहीं है कि हवा में तहलील हो के ख़त्म हो गया, मोहलत नहीं मिलेगी दोबारा। अभी बहुत मोहलत मिली हुई है। कोई 40 साल में अल्लाह की तरफ आना चाहे, 50 साल बाद आना चाहे, 99 साल बाद भी आना चाहे तो अल्लाह बुला लेंगे, लेकिन मौत के वक्त अल्लाह नहीं, अल्लाह तौबा कबूल नहीं करते। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो बातें मैंने कही उनमें कमी कोताही मुआफ़ फरमाए और अपनी मकसद हयात को पहचान कर उसको सामने रख के ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। तो ये मुसाफिर खाना है, ये आजमाइश की जगह है। इसके बाद एक और जहान आएगा, जो अच्छा करेगा वहाँ उसको अच्छा
बदला मिलेगा, जो बुरा करेगा वहाँ उसको सज़ा मिलेगी। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आप दुआ करवाएं जी। जी अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। ए अल्लाह, जो कुछ कहा सुना इसमें कमी कोताही को माफ़ फरमा। ए अल्लाह, इसमें जो हक़ बात हुई है अल्लाह हम सबको उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ए अल्लाह हम सबको मौत से पहले तौबा की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमा। हर किस्म के सग़ीरा कबीरा गुनाह से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ए अल्लाह, जो बीमार हैं उनको शिफ़ाए कामिल आजिल अता फ़रमा। ए अल्लाह, हम में से हर शख़्स से इखलास के साथ, आफ़ियत के साथ, क़ुव्वत और हिम्मत के साथ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपने दीन का खूब काम ले। ए अल्लाह, हम दीन के कामों में किसी से पीछे न रहें। ए अल्लाह, ख़ास तौर पर इन अहले खाना जिन्होंने ये बयान रखवाया, इनके घरों में बरकतें नाज़िल फ़रमा। ए अल्लाह, इनको रिज़्क़ की फ़रावानी अता फ़रमा, कुशादा रिज़्क़ हलाल अता फ़रमा। ए अल्लाह, जिस मुसलमान की जो जायज़ मुराद हो उसकी मुराद को पूरा फ़रमा। जहाँ कहीं ए अल्लाह मुसलमानों पर दुनिया में जुल्म हो रहा है अल्लाह तो अपने फ़ज़ल से उनकी हिफाजत फ़रमा। ज़ालिमों को अल्लाह हिदायत अता फ़रमा, जो हिदायत के काबिल नहीं है अल्लाह उनको तबाह बर्बाद फ़रमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़का मिन्हु नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग़ व ला हौला व ला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood Speeches channel.